चलिए, तो आगे हम पार्ट 2 हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो। यूज टू का मतलब क्या होता है जरा बताओगे आप? जैसे आप स्कूल कैसे जाते थे? बाय कार जाते थे, बाय बाइक जाते थे, बाय बस चल जाते के। थे, या बाय ऑन फुट जाते थे? तो जो भी आपका पास्ट हैबिचुअल एक्शन था उसको हम यूज टू बोलते हैं, यानी जो चीज़ आप पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते हो, है ना? जो आप पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नो लॉन्गर डन टुडे। तो जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नाउ आई डोंट लाइक इट। पहले मैं खेलता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है? पास्ट एक्शन। कौन सा एक्शन? पास्ट एक्शन। तो यूज टू आप कब लगाओगे? अब आप वैसे भी समझो, यूज टू क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यूज टू क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, बट नाउ आई डोंट लाइक इट, बट नाउ आई डोंट लाइक इट। क्लियर है? मतलब पहले मैं क्रिकेट खेलता था, पसंद करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। आई डिड नॉट यूज टू ईट एग। मतलब मैं डिड नॉट यूज का मतलब क्या हो रहा है? ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ या पहले नहीं खाता था? बताओ। आई डिड अभी। नॉट, अभी नहीं खाता हूँ। डिड नॉट यूज मतलब अभी, लेकिन यूज टू लगा दिया, यानी वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म लगा दिया। जैसे कि वर्ब के कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म। 2, 3, 4 और कौन से 5 फॉर्म? यस और नो। जैसे मैं लिख रहा हूँ गो, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन। फोर्थ फॉर्म कौन सा हो गया? गोइंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? टू गो। टू गो, यस और नो। टू गो। टू टू दोस्त। गोस कहाँ से? टू गो। ठीक है, क्लियर है? तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और टू गो। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, डेयर इज यूज टू। अब आगे देखते हैं। डेयर इज यूज टू डिनोट चैलेंज और करेज। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर कोई तुमको बोले कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो 2 रसगुल्ले एक साथ खा के दिखाओ, खा सकते हो आप? हाँ? लेकिन अगर यस सर। अगर कोई ऐसा बोले कि तुम्हारी हिम्मत है तो यस। 5 मिर्ची एक साथ खा के दिखाओ, ग्रीन मिर्च खा के दिखा सकते हो? हिम्मत है? 5 हाँ मिर्च, सर, आराम से। 5 मिर्च एक साथ खाना है, ग्रीन मिर्च। नहीं, मिर्ची हाँ के सर। लिए नहीं। हाँ, मिर्ची का नहीं? तो मुझे बताओ हिम्मत में किसकी जरूरत पड़ी? मिर्ची में हिम्मत की जरूरत पड़ी या रसगुल्ले में? हाँ भाई, हिम्मत की जरूरत किस में पड़ी? रसगुल्ले मिर्ची में। पे। मिर्ची में मिर्ची पड़ी। में। तो अब आप समझ गए कि करेज है तो 5 मिर्च खा के मिर्ची। दिखाओ। ठीक है, तो डू यू डेयर टू ईट 5 ग्रीन चिलीज बैक टू बैक विदाउट स्टॉप? तो बोलोगे सर ये तो हिम्मत की बात है जी। लेकिन 5 यस। रसगुल्ला खाने बोलेगे तो बोलेगे 4 और लेके आ जाओ। डायबिटीज होगा जब देखा जाएगा, अभी तो मूड अच्छा होना चाहिए। यस और नो? डेयर इज यूज टू डिनोट चैलेंज और क्या? करेज। यस, ठीक है। अगला, करेज। तो नो बडी डेयर्स टू अपोज हिम। ठीक है, कोई भी उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यस और नो? नो बडी डेयर्स टू अपोज नहीं। हिम। ठीक है, दे डेयर नॉट आस्क फॉर एनी फर्दर लोन, यानी हिम्मत। एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी। तो जो भी है ना? चलिए, नीड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। नीड का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट। आई नीड टू बाय अ हाउस, ये हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट। अब मैं बोलूंगा आई डेयर टू बाय अ हाउस, न्यू हाउस। तो मुझे बताओ, नया घर खरीदने के लिए हिम्मत की जरूरत है या जरूरत की है? अब आप बोलोगे सर लोन लेंगे तो हिम्मत तो चाहिए। नहीं जरूरत है। नहीं। हाँ, क्या? अच्छा, मुझे नया, अगर नया घर खरीदना है तो ये हमारी जरूरत है या हमारी हिम्मत है? हाँ भाई, बोलो बोलो। जरूरत। जरूरत है। अब कोई बच्चा ये जरूरत ही सोचा, आएगा ना। जरूरत ही आएगा ना नहीं नहीं, सर। कुछ लोगों के मन में जो है ना, हिंदी में बोलते हैं, दिमाग में ये चल रहा सर हिम्मत भी तो चाहिए, लोन ईएमआई पे करना होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सैलरी नहीं मिलेगी ना 70-80 हज़ार की, तो आपको घर मिलेगा ही नहीं। तो हिम्मत की बात वहीं खत्म होगी। हाँ भाई, यस और नो? अब आपके पास 50 लाख रुपए है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। यस सर। तो हिम्मत का पॉइंट तो वहीं खत्म हो गया। चलो, यू नीड नॉट टेक ऑफ योर ब्लेजर।
अब नीड नॉट का मतलब क्या होता है, तुम्हें ब्लेजर उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे आप धूप धूप से आए और मीटिंग चल रही थी, सिर्फ पंखा चल रहा था, गर्मी लग रही है, आप ब्लेजर पहने हुए हो, कार से उतरे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मान लो गर्मी से आ रहे हो तो सामने वाला क्या बोलेगा कि आपको जो है ना ब्लेजर उतारने की जरूरत नहीं है, मैं एसी चला देती हूँ या मैं एसी चला देता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, दोनों का काम हो जाएगा, यस और नो, दोनों का काम हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यस, तो ब्लेजर उतारने की जरूरत क्या है, नहीं है, ब्लेजर उतारने की जरूरत Yes, नहीं, ब्लेजर उतारने की जरूरत, ब्लेजर उतारने की, देखते हैं अभी, ट्राई करके देखते हैं। हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग कि ब्लेजर उतारने की जरूरत नहीं, गर्मी लग रही है तो कोई बात नहीं, मैं एसी चला ब्लेजर देता हूँ। ठीक है, विल इज यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, विल हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, जैसे रवि विल कॉल यू टुमारो, विल का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं, विल बी यू गिव मी योर फोन, इससे ये बात आपको कभी पता नहीं चलता है कि सामने वाले को फोन आपको आधे घंटे में देना है, 5 मिनट में देना है, या 2 घंटे बाद देना है, या 2 दिन बाद देना है। लेकिन एक बात कंफर्म है, विल जो है रिक्वेस्ट करने के लिए, तो कभी आप ये मत बोलो कि सर विल का मतलब फ्यूचर के लिए ही होता है, गलत बात, विल का मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है, चाहे फोन आप अभी दो, आधे घंटे बाद दो, या तुरंत दे दो, या 1 दिन बाद दो, क्योंकि मेंशन थोड़ी किया हुआ है, विल का मतलब रिक्वेस्ट के लिए। चलो सेल की बात करते हैं, सेल भी विल की तरह ही काम करता है, लेकिन एक बात का याद रखना है, आई या वी रहेगा तो आप क्या लगाओगे, सेल, क्या लगाओगे, सेल, क्योंकि आई और वी कौन सा हो गया, फर्स्ट फॉर्म, कौन सा हो गया फर्स्ट फॉर्म, जबकि सेकेंड फॉर्म कौन सा होता है, बोलो, यू होता है, हाँ जी, और फिर होता है क्या, ही, सी, इट और दे, कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म, पढ़े हो बचपन में, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो आई सेल, आई कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाओगे, सेल, ठीक, ठीक है, वी भी रहता तो सेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन विल का यूज जो है हम आई और विल के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हम किस में लगाते हैं, सेल लगाते हैं। चलो आगे देखते हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन, यस और नो, बोलो, स्टार्ट करें, बोलो, बोलो, यस और नो, यस सर। चलिए yes, sir. अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने वर्ब हैं, हाँ तो बोलो, 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 एक हाँ क्वेश्चन है, आई गेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ रही हूँ, वांट और नीड के बीच का सर डिफरेंस ना कभी कभी समझ नहीं आता है। क्या बोल रहे हो, वांट, और से एक सेकंड, एग्जांपल जैसे देती अरे हूँ मैं दैट करके बता रहा हूँ, एक वांट मिनट, और नीड के बीच का डिफरेंस। वांट और नीड का ना, वांट और नीड, वांट ये मतलब ना, डिजायर होता है, नीड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। कभी कभी फिलर सर ऐसे आता है ना कि दोनों स्टेटमेंट में दोनों वर्ड्स फिट होते हैं, देखो, तो समझ नहीं आता है कौन सा यूज करें, तो आप थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हैं। हाँ देखो इधर देखो, चिंता वाली बात नहीं, देखो आई वांट योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, समझना अच्छे से, है ना, गड़बड़ मत करना, आई वांट योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, जी आई नीड मनी, आई वांट मनी, ये है ना, सर इससे अरे जी सर, बट रुको, हाँ, अगर वेट वेट वेट, पैसे अरे रुको मेरे भाई, पास ऑलरेडी है बट आई एम डिजायरिंग मोर मनी, तो वो दोनों में फिट होता पेशेंस है ना। पेशेंस पेशेंस, सॉरी सर, जब मैं बता कंप्लीट कर दूंगा ना तो आप मुझे सॉरी सर। पूछना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, दो चीज होती है, एक जी होता है ह्यूमन बीइंग और एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी विल डिस्कस इन अकॉर्डेंस विद द ग्रामर, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट। देखो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, है ना, अब मुझे बताओ, जब मैंने ये बात बोला मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो क्या इसमें स्पेसिफाई किया गया कि क्या किस टाइप का हेल्प चाहिए, भाई हेल्प आदमी कैसे कर सकता है कि मेरे को एक इस चेयर को उठा के उस नहीं जगह सर। पे ले जाना है,
मतलब इस चेयर को दूसरे चेयर पे जगह पे लेके जाना है, दूसरे जगह पे लेके जाना है, ये भी एक हेल्प है। यस और नो? ठीक है। आई नीड योर हेल्प, जी। मतलब मुझे सिर्फ तुम्हारा ही हेल्प चाहिए, मुझे दूसरे का हेल्प नहीं चाहिए। आई वांट योर हेल्प। रिक्वायरमेंट एक ही पर्सन का है। हाँ, मतलब एक ही पर्सन का नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। अ पर्टिकुलर अब पर्सन। एक सेकंड रुको। आई वांट, जी आई सर, नीड समझिए। मनी, आई वांट मनी। अब आई नीड मनी फ्रॉम whom, किससे? फ्रॉम यू। ये सिर्फ सेंटेंस बोलूंगा आई नीड मनी तो ये कॉमन हो गया। आई वांट मनी ये भी कॉमन हो गया, लेकिन आई नीड मनी फ्रॉम यू, मुझे तुमसे पैसे की जरूरत है। दुनिया देगा तो मुझे, ले तो मैं किसी से भी सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे पैसे चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आई वॉन्ट योर हेल्प, है ना? मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी हेल्प कर सकता है, बट आई नीड योर हेल्प, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे दूसरे से हेल्प नहीं चाहिए। मुझे शर्म आती है, मैं दूसरे से हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आई नीड योर हेल्प समझा मतलब आई सर। नीड योर जी। हेल्प ओनली, आई एम हाँ जी। स्पेसिफाइंग इट एंड स्पेशलाइजिंग इट। आई वॉन्ट योर हेल्प, इट इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि अगर तुम मेरा हेल्प नहीं करते हो तो आई हैव द अनदर ऑप्शन, आई कैन टेक समवन अदर्स हेल्प आल्सो। ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अगर तुम नहीं करो तो कोई, बट आई नीड योर हेल्प, से जी इससे सर। कहीं ना कहीं ये लगता है, हालांकि ये पूरी तरह से कहना ये सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मीनिंग दोनों का सेम है, समझी सर। लेकिन इस पे थोड़ा स्पेसिफाई हो जाता है कि मुझे तुम्हारी ही हेल्प चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वो चीज है कि when we specify someone हाँ। that I want your help only। अब एग्जांपल लो कि अगर मुझे 10,000 की जरूरत है, तो अब या तो मैं, मेरे 10 फ्रेंड है तो सबसे मैं हजार रुपये लूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, या फिर मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो बहुत हाई क्लास है और बहुत क्लोज है, मैं उसको बता दूंगी, नहीं तो हजार लेके काम तो मैं तब भी चला सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा आई वांट मनी तो मुझे कोई भी दे सकता है, बट आई नीड मनी, लेकिन सिर्फ मैं नीड मनी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आई नीड मनी किससे, क्या चीज के लिए? आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए, इसे लगता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की। आई वांट फूड क्योंकि मुझे भूख लगी है। आई नीड फूड फ्रॉम यू, जो तुमने बनाया अपने हाथों से, मुझे वो खाना खाना है। खाना तो मैं रेस्टोरेंट में भी खा सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है ये चीजें। जी सर, समझी। तो वैसा कोई बड़ा कंसर्न नहीं, हालांकि ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक सेकंड। हाँ सर, बट थैंक यू सर। है ना, तो यही थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है और कुछ खास वाली बात नहीं। ठीक है, चलो भाई, ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू हिज नेम। तो एक काम करते हैं, 1 से 10 तक तो आसान है, 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम, कहाँ तक है ये? 20 से 25। चलो, तो पहले 20 से 25 करते हैं, क्योंकि एक वीडियो और आएगा आपके जिसमें कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो पहले अपन ये वाला कर लेते हैं, फिर पीछे वाला करते हैं। ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टॉलन एंड दैट वाज लिफ्ट विदाउट एनी मनी, नो एरर। तो मुझे पहले ये बताओ कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, विच टॉपिक? लेफ्ट आएगा। वो सब तो दैट वाज लेफ्ट। भाई मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, मुझे ये बताओ कितने वर्ब हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 20 में कितने वर्ब हैं? बोलो, हाउ मेनी वर्ब्स आर दो। देयर? हाँ, सोच के जवाब दो, दो बोल रहे हो, नालायक हो। मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, कितने वर्ब हैं इसके अंदर? सिर्फ 3 है ना? हाँ, कितने वर्ब हैं इसमें? 3 है ना सर? सर 2 ही वर्ब है। चलो मैं बता देता 3 हूँ। है सर, 3। देखो, पहला है कंप्लेंट वर्ब, पहला वर्ब। दूसरा क्या है? दैट हिज ब्रीफ केस हैड, ये भी एक वर्ब है। बीन भी एक वर्ब है। स्टॉलन भी एक वर्ब है। एंड दैट वाज भी एक वर्ब है। और लिफ्ट भी एक वर्ब है।
लेकिन लिफ्ट वर्ब की तरह भी काम नहीं करेगा, है ना। ठीक है, विदाउट एनी मनी। तो कितने वर्ब होगा? 1 2 3 4 5। अगर लिफ्टेड होता ना तो हम मान सकते थे, बट यहाँ पे लिफ्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जो हम लोग क्या बोलते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं या घर पे जो होता है ना हमारे बिल्डिंग में, वो लिफ्ट की बात है। ठीक है, तो ये बात है। तो कितने वर्ब है इसमें? 5 वर्ब है। यस और नो? क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? देखो जैसे ही विल बी रिच, मुझे बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? कितने वर्ब हैं इसमें? वर्ब कितने हैं वर्ब? हाँ, will be बेकार है तुम लोग की। वैसे तो जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 2 वर्ब है। ये जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। मैंने बताया था विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, yes माई, माइट, आउट टू, बोला था कि नहीं बोला था? ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसे है? ऑक्सिलरी वर्ब। yes ठीक है, अच्छा। ये बी क्या है? ये भी एक कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि बी का फॉर्म क्या होता है? helping verb इज, वाज, वेयर, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे कितने वर्ब हैं? 2 वर्ब हैं। उसी तरह से यहाँ पे वर्ब कितने हैं? 5 है। कंप्लेन करना भी एक वर्ब है। हैड कौन सा? हेल्पिंग वर्ब है। बीन, जैसे बी का ही फॉर्म है ये बीन। यस और नो? ठीक है, तो ये भी कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब। स्टॉलन, कोई भी चीज चोरी करना, ये भी क्या है? वर्ब है। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कोई दिक्कत नहीं। और लिफ्ट ये वर्ब नहीं है। लिफ्टेड होता तो हम समझ में आता कि कोई आदमी कोई चीज को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट लिखा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई, जैसे हमारा बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट होता है तो वो एक तरह से नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लेंट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। यस और नो? कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंट। यस और नो? अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो बी का भी सेकंड फॉर्म क्या होगा? बीन। यस और नो? और स्टोल, स्टॉलन। यस और नो? तो ये भी कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये भी कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड फॉर्म। और मुझे बताओ यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा या हेड आएगा? तो हेड इसलिए आएगा, क्यों? क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हैज, हैव और हेड। तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो क्योंकि ये बात पास्ट की हो गई है। यस और नो? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड दैट वाज लिफ्ट। अब यहाँ पे लिफ्ट आएगा या लेफ्ट आएगा? विदाउट एनी मनी, क्योंकि उसका ब्रीफ केस चोरी हो गया, पूरा पैसा वैसा सब निकाल लिया और छोड़ के चला गया चोर। यस और नो? चोर क्या किया? चोर ने चोरी क्या की? सामान चोरी किया, बैग चोरी नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। ठीक है, बोलिए क्लियर है कि नहीं? yes ठीक है, तो आपको yes यहाँ sir पर क्या करना है? लिफ्ट चेंज होगा। क्या चेंज होगा? लिफ्ट चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? lifted ठीक है, तो यहाँ पे yes लेफ्ट रहे या लिफ्ट रहे तो आप लिफ्टेड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। दैट वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। ठीक है, तो आप ऐसे भी अगर लिफ्टेड लिखा रहता तो ठीक है, बट यहाँ तो लिखा नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो? लेफ्ट भी बोल सकते हो। मतलब पैसा निकाल लिया फिर छोड़ के चला गया, तो कुछ भी चेंज होगा, लेकिन चेंज जो भी होगा कौन सा पार्ट में होगा? ऑप्शन नंबर डी में होगा। क्या हमने सही बनाया है? चेक कर लेते हैं, देख लो। रिप्लेस लिफ्टेड विथ लेफ्ट, एज लिफ्ट मीन्स रेजी टू हायर पोजीशन। मतलब हम लोग बिल्डिंग में जाते हैं ना, बिल्डिंग में लिफ्ट करना मतलब ऊंचा जाना, ऊपर जाना। ये सब, तो लिफ्टेड के जगह पे लेफ्ट लिख सकते हो, है ना। मतलब बैग लिया, सामान निकाला, पैसा वैसा जो भी था, कपड़े उपड़े सब निकाल लिए उसके, हाँ जी, और छोड़ दिया क्या? खाली बैग। समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ट्रू दैट द पुअर इज अनेबल टू गेट नरिश्ड फूड इवन टुडे। ये बात सही है कि जितने भी गरीब हैं आज भी उनको खाने के लिए जो जरूरत की फूड, भोजन चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है। यस और नो?
हाँ भाई, यस सर। तो मुझे बताओ इसमें वर्ब कितने हैं? 3। हाँ, तो 3 है ना, 3 है। 4 हो सकता है। 5। 5 बहुत मामला। देखो इधर, पहली बात इज है एक, यस, हेल्पिंग वर्ब। दैट द पुअर इज, फिर 4 से है। 2। अनेबल, अब अनेबल क्या है? ये भी वर्ब है कि हम नहीं कर पा रहे। तो एबिलिटी जो होता है, जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क, तो कैन क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ जी। एबल भी एक क्या था? आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो एबिलिटी भी तो एक वॉवेल है, ऑक्सिलरी। यस और नो? बताया था कि नहीं? आई कैन लिफ्ट यस दिस सर। बॉक्स, तो कैन क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब था। तो आई कैन नॉट, तो ये भी तो वर्ब ही हुआ, बट निगेटिव वर्ब हुआ। लेकिन निगेटिव कौन सा? निगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। अगर निगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब है कैन नॉट, तो कैन नॉट का मतलब तो अनएबिलिटी भी होता है, अनेबल। यस और नो? तो क्या ये वर्ब नहीं है कि नहीं? यस वर्ब है। ठीक है। टू गेट, गेट का मतलब क्या होता है? क्या ये वर्ब नहीं है? बोलो, है कि नहीं? मिलना। यस सर। तो मिलना भी क्या हो गया? एक तरह से ऑक्सिलरी वाली बात हो गई, डायरेक्ट मेन वर्ब नहीं हुआ। ठीक है। अब नरिश्ड, अब नरिश्ड क्या है? वर्ब है या नहीं है? नरिश करना, पाल पोस के बड़ा करना, क्या ये वर्ब नहीं है? है। है ना? देखो ना, अभी मैंने तो ईडी नहीं लगेगा। आर नॉट लिसन। फूड इवेंट टुडे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई वर्ब है नहीं। तो कितने वर्ब होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। 5 वर्ब। तो अब मुझे बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब देखो, इट इज ट्रू, ये सर बात सी में है ना। सी में है, बिल्कुल सही बात है, सी में एरर है। लेकिन क्या एरर है? ईडी नहीं आएगा ना सर। ईडी, सी, नॉलेज। देखो देखो, ईडी। गड़बड़ मत करना। देखो यहाँ पे सर क्या, गेट की जगह पे गॉट आएगा। गेट गॉट कुछ नहीं, देखो समझो बात सर को वैसे। इस की जगह पे आर आएगा क्योंकि सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बोला वेरी जा रहा गुड, है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वर्षा सर। वेरी गुड वर्षा। लेकिन ईज कौन सा वाला? ये वाला ईज या पुअर, पुअर पुअर के के साथ? बाद वाला। बहुत अच्छा, वेरी बी गुड। बी में जो है ना। अब देखो बहुत अच्छे, समझो बात को, क्योंकि वहां पे ये नहीं लिखा गया पुअर मैन, पुअर मैन नहीं लिखा गया, इसमें एक आदमी नहीं है, बहुत सारा आदमी है। तो ये बात सही है, बात सिर्फ एक ही है, लेकिन क्या है कि दैट द पुअर आर एनेबल टू। पुअर का मतलब एक पुअर नहीं, एक गरीब नहीं, सारे गरीब। जब सारे गरीब होंगे, बहुत सारे। तो सारे गरीब अगर होंगे तो एक गरीब तो हुआ नहीं। तो अब ये कौन सा हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा ना भाई। यस और नो? सही बात है कि नहीं? तो प्लूरल से तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो दैट द पुअर आर अनेबल टू गेट नरिश्ड फूड इवन टुडे। तो जो नरिश्ड फूड होता है, जो जरूरत की फूड है, वो नहीं मिल रहा उनको। तो आप समझ पा रहे हो? तो आप लोग अभी चूंकि वर्ब पढ़ रहे हो, तो इसलिए वर्ब की चीजें ढूंढ रहे हो। जब आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे तो कोई भी पार्ट में एरर होगा, प्रीपोजिशन में, कंजंक्शन में, एडवर्ब में, वर्ब में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, नाउन में, कंजंक्शन में, प्रीपोजिशन में, एडजेक्टिव में, क्वेश्चन टैग में, हाँ भाई, टेंस में, किसी पार्ट में एरर हो सकता है। अभी तो आसान है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। पिताजी ने बोला ऑफिस से थक गया है, बेटा कुछ खाने के लिए ले आओ। तो मुझे बताओ क्या करोगे आप? कहाँ ढूंढोगे खाना? मुझे बताओ, दो जगह का नाम बताओ कम से कम। किचन फ्रिज में। में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। या तो किचन में या फ्रिज में, सही बात है। किचन में, फ्रिज में, या फिर कहीं नाश्ते का डब्बा वगैरह। किचन में। नाश्ते का डब्बा तुम कहाँ रखते हो? अलमीरा में रखते हो? डिसाइड कर लो। हाँ, हाँ। मतलब किचन के खाने में ही रखते हैं ना अरे अपन। जब सामने वाले ने किचन ही बोल दिया
दिया तो तुम बोलोगे कि प्लेट का डब्बे के अंदर ड्रॉवर नंबर 5 पे है जी। तो दो ऑप्शन ही तो हो सकता है, या तो नहीं सर। किचन में या फ्रिज में। अब तुम बोलोगे कि हमारा जो डाइनिंग रूम है ना बाहर पे, वहाँ पे भी फ्रूट्स रखे रहते हैं, पापा को बोलेंगे वही खा लो। तो ये तो एक्सेप्शनल बातें हो गई। तो जरा ध्यान से समझो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रिज में ढूंढोगे या किचन में ढूंढोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। तो आप बोलोगे सब्जेक्ट तो प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यस और नो, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, यस सर। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा यस है, कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर, अब प्लूरल है तो प्लूरल। चलो आगे बात करते हैं। लेकिन हम सही बनाए कि नहीं बनाए वो देख लेते हैं। वैसे तो मैं श्योर ही हूँ, बट फॉर्मेलिटी के लिए, आपके दिल के तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ मैं। देखो, रिप्लेस इज विथ आर एज द पुअर स्टैंड फॉर पुअर पीपल। यस ऑन, पुअर पीपल। हाँ जी, चलो आगे बात करते हैं। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। यस और नो, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में मुझे बताइए कितने सब्जेक्ट हैं, सॉरी वर्ब हैं। दुश्मन को पहचानो। अनलेस। 2। अरे बाप रे, अनलेस। अच्छा, अनलेस विल बी। दो दिख रहा है। देखो तो फांसी लगाने के लिए रस्सी वस्सी है क्या तुम्हारे अगल बगल में? जिंदगी बेकार कर ली तुमने। हाँ सर। अच्छा, ठीक है, ये लेक्चर खत्म हो जाए ना तो कल ट्राई करना, नहीं तो आज अननेसेसरी तकलीफ होगी आपको। अनलेस दीज डिफरेंसेस विल बी रिजॉल्व्ड सून देयर विल बी सर एन चार है। क्या हुआ, 4 है? सर प्लीज सलाह मत दो, कहीं सच्ची में उसने वो काम कर दिया तो। तुमको क्या लगता है कि कोई आदमी इतनी चीप टाइप के काम पे? उल्टी सलाह मत दो, कहीं सच्ची में उसने वो काम कर दिया तो अपने ऊपर आएगा सब। अरे बाप रे, बड़ा प्यार है तुम्हें जिंदगी से भाई, हैं? तुमको क्या लगता है कि टीचर की बात को अगर सीरियसली लेते तो पढ़ाई नहीं कर लेते, जो फांसी लटकेंगे ये? टीचर की बात कभी कोई सीरियसली नहीं लिया। टीचर की बात पढ़ाई करने से जब बोल दिया टीचर ने कि पढ़ाई कर लो, वो बात सीरियसली नहीं लिया, तो फांसी वाली बात को कैसे सीरियसली ले लेंगे? सवाल ही नहीं उठता। ये तो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि टीचर की बात कभी कोई सीरियसली नहीं लिया। चलो आगे बात करते हैं। तो उसके लिए चिंता मत करो आप, है ना? आपको भी पता है कि मैं कितना भी बड़ों बोल की दूं, बात मानना चाहिए। ये सिर्फ लिखा हुआ है, पढ़ के छोड़ देना चाहिए, है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। अनलेस these differences will be resolved soon there will be an adverse effect on foreign investment। तो मुझे ईमानदारी से बताओ कि इसमें वर्ब कितने हैं? हाँ भाई, तो पास पास 5 हाँ। वर्ब। अच्छा, तो 5 किसने बोला, नाम बताए वो प्राणी अपना। वर्षा, अनिरुद्ध। अच्छा ठीक है, प्रियंका, बताओ भाई प्रियंका, आप बताओ भाई, 5 5 आपको वर्ब कहाँ कहाँ दिख गए, उस 5 वर्ब का नाम बताइए आप। देखो, मेरे पढ़ाने का ना तरीका अलग है, क्योंकि मेरा जो है ना, मैं आपको कह दूं कि यहाँ एरर था इसके वजह से ये होता है, तो वैसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे 50 ग्राम का भी भरोसा नहीं है आप लोग के ऊपर। ठीक है, कि आपको मैं 1000 क्वेश्चन भी करा लूँ, लेकिन सर समझ में ही नहीं आता सर वर्ब कौन सा है। पूरी पिक्चर खत्म हो जाएगी, बाद में पता चलेगा ये सीता है। ओ माय गॉड, मैं तो इसको द्रौपदी समझ लिया था। ओ माय गॉड। सस्पेंस। अब रिजॉल्व को आई ओ एन लगा दूं तो वो नाउन बन जाता है। मतलब द्रौपदी का कपड़ा अगर सीता पहन ले तो सीता नहीं बन सकती वो, लेकिन ग्रामर में कुछ भी हो सकता है। पूरा उल्टा होता। वर्ब बन जाएगा महाभारत नाउन, रामायण। वर्ब वर्ब नाउन बन सकता है। ये डॉक्टर गुलाटी जो है ना, वो बन सकता है, क्या बोल सकते हैं, वो जो लेडीज थी, क्या नाम था उसका, लेडीज बन जाता है ना डॉक्टर। गुलाटी। गुलाटी लेडीज गुट्टी, गुत्थी। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलो बताओ कौन कौन सा है, वर्षा बताएगी।
will be Correct. resolved और एक soon सेकंड, वर्षा का टाइम है, सबका टाइम आएगा। चलो भाई वर्षा बोलिए। अपना टाइम आएगा। will be है एक resolved सेकंड, है। एक सेकंड, विल का मतलब एक, बी का मतलब दो, ओके हाँ जी। आगे। तो सर सी सेक्शन में भी will be है अरे और आगे का छोड़ो, resolved। रिजॉल्व है, ओके तीन, आगे हाँ हाँ विल एक चार, है ना। बी और पाँच, आगे हाँ will और be हाँ और बस बोलो, बस 5 हो गए। हाँ पाँच हो 5 गए। वेरी गुड। कोई और कोई और है जो क्या एक्स्ट्रा जोड़ना चाहता है फेविकॉल की तरह? हाँ भाई। कौन? मोहन, सच में तुम रसीन हमेशा साथ में रखा करो, प्रीपोजिशन है वो, नालायक। कौन, कौन सा एंगल से है? आई एम ऑन यू, तो कौन सा काम करती है तुम बताओ जरा, भाई बोलो। अब आप बोलोगे पुट ऑन वेट, तो हाँ भाई वजन कम करने के लिए कह रहा है, एडवाइस दे रहा है। अभी ऑन यू, आप मेरे Sorry, ऊपर खड़े हो। sorry. Slip of tongue. देखो मैं बताता हूँ, अगर Slip आपको of tongue. सुनो, स्लिप ऑफ टंग को छोड़ो, अभी ध्यान से देखो, कभी आप फंस जाओ ना कि ये वर्ब है या नहीं है, तो एक काम करना, आई के साथ लगा देना, आई ऑन। अभी क्या मीनिंग है इसका बता दो आई भाई। नो। कुछ भी ऐसे हेरा फेरी करोगे जी, है? आई नो, इसका भी क्या है मतलब बताओ तो, कुछ भी। तो कभी भी आपको पता लगाना हो ना कुछ वर्ब है या नहीं है, तो किसी के साथ लगा के देखना। अगर ऐसा लगे कि पानी पूरी में कॉफी डालने के लिए कोई कह दिया हो, तो समझ लेना कि वो वर्ब नहीं है, समझ गए? नहीं तो आप लोग तो कुछ भी कर यस सकते हो। सर। ठीक है, तो ओनली दिस सर कितने वेरी गलत चाइना। बोले? क्या क्या बोला सर फिर से? कितने गलत बोले? कोई गलत नहीं बोले, सर सब सही गलत है। बोले? नहीं सही बोले हो, एकदम सही। एक अरे एक वाह। महान प्राणी है जिसको ऑन भी दिखता है, गलत बात है, ये तुम्हारा प्रीपोजिशन है। नहीं सर। ठीक है, चलो, एक वैसे तो ये बात सही है कि अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सा चीज़ का क्या रोल होता है और कौन सा चीज़ किस चीज़ में बदल सकता है, क्यों बदलेगा, किसके वजह से बदलेगा, तब तक आप ग्रामर नहीं सीख सकते हैं। हुँ? ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं बताऊँगा, ठीक है? अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ, व्हेन आई विल कम आई विल बीट यू, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताओ भाई। जब मैं, जब आई विल कम टू शिकागो, न्यूयॉर्क, कुछ भी कर लो, आई विल कम टू न्यूयॉर्क, जब मैं न्यूयॉर्क आऊँगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, आई विल श्योरली मीट यू या आई विल मीट यू, खत्म। मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? अभी देखना सब लोग का ना हार्ट अटैक में किडनी में अटैक आ जाएगा, अभी देखना। आई थिंक इन सो नहीं रॉन्ग है। रुकाएगा। हाँ रॉन्ग है सर। इन आएगा इन। हाँ हाँ, Will me. I तुम will सही ही be बोल दो meet बाबू, you. मैं उसी में ना गंगा नहा लूंगा ठंडे के मौसम में। इसका ये सही इन है तो न्यूयॉर्क। अंदर मत जाओ, क्योंकि अंदर जाओगे तो डूब जाओगे। एक तो बाहर बाहर से ही बोल दो कि पानी खा रहा है। बिना पासपोर्ट के। अननेसेसरीली डुबकी लगा दी, तैरना आता नहीं है, झूठ मूठ का। चलो भाई, और बाकी लोग देख रहे हो आराम आराम से पैर रख रहे हैं कि तैरना नहीं आता तो धीरे से एक डुबकी लगा के पाप धो के बाहर आ जाएगी, ये भाई साहब कूद गए सीधा, सर इन आएगा वहां पे। बाप रे। जो चीज मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ अभी तक उसका डुबकी लगा रहे हो तुम। तैरना सिखाया नहीं तुमको तैराक ने, माइकल फेलिप्स ने। हाँ सर, आई एम रेडी, सीधा माइकल फेलिप्स के साथ हमारा कंपटीशन कराया जाए। चलो ठीक है, बताओ ये सेंटेंस गलत है या सही है? सेंटेंस गलत है सर। अब क्यों गलत है? गलत। वो आप बहुत गंदा गंदा रीजन देने वाले हो, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए दे दो, माला काय टेंशन। बोल। When I will be come to New York, क्या I क्या क्या will क्या क्या, एक be सेकंड, meet you. एक सेकंड, आई विल, अरे बोलो, पेन B बी लगा दिए। B
When I will be come बस to बस New बस York, बस पाप हो गया, तुम्हारा टाइम गया। I will meet बस you. आप कुछ नहीं हो सकता। बी लगा दिए ना, सत्यानाश कर दिए तुम। हाँ भाई, सही है, अरे भाई ग्रामर मैं सही है। अभी कम से कम तो 25-30 हजार क्वेश्चन तो मैं जरूर किया होऊंगा अपनी जिंदगी में, है जी। तो मुझे कैसे बोल सकते हो आप सही है या नहीं? मैं हूं ना सही करने के लिए, टेंशन मत लो आप। हाँ, नहीं आपने पूछा ना तो मैंने बोला मुझे लग रहा है सही है। गलत है ये सेंटेंस ही गलत है, जरा ध्यान से देखना क्या होता है। गलत है। हाँ, गलत है। देखो क्या होता है कि यहाँ भी विल लगा दिया आपने, यहाँ भी विल लगा दिया, ये सुपरफ्लुअस हो गया। जब भी आप यूज करोगे ना वर्ब को, तो सिंगल वर्ब का 2 बार यूज नहीं करोगे, एक बात ये। लेकिन ये तो तो बहुत जैसे बेसिक, टू के साथ में किया था प्रीवियस लेक्चर में वैसे। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से देखो होता क्या है, जब आप आगे का सेकेंड पार्ट जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा ऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हम बात करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब एक बार आपका जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपने आई विल मीट यू लगा दिया, तो इस मतलब ये हो गया कौन सा, फ्यूचर। कौन सा हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। हालांकि यह टेंस की बातें हैं थोड़ी सी, लेकिन याद रखिए जब आप बोल दियो कि मैं तुमसे मिलूंगा, तो मिलूंगा तब ना जब मैं जाऊंगा। जाऊंगा का मतलब ये है कि जब मैं पहुंचूंगा। यस और नो? यानी एक बात समझ में यस आया सर। कि जब हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में हो, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। व्हेन आई कम टू न्यूयॉर्क आई विल मीट यू, यहाँ विल नहीं आएगा। जब मैं न्यूयॉर्क आऊंगा तो मैं तुमसे तो मिलूंगा। हमारा एक सेकंड, वेट वेट वेट, यहाँ बताता है, बताओ मैं आपको हिंदी में भी हम कितने पापी हैं जिसका हद नहीं है। बताता हूँ कैसे, कितने पापी हैं जो हम हिंदी में भी गलत बोलते हैं। मैं मैं मुंबई आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, ये गलत बात है। अगर मैं मुंबई आया तो मिलूंगा, मैं मुंबई आया तो मैं तुमसे मिलूंगा। सही सेंटेंस क्या है हिंदी में, मैं मुंबई आया तो जरूर मिलूंगा। मिलूंगा। देखो कभी कभी आप सही भी बोलते हो और कभी कभी गलत भी बोलते हो, लेकिन काम चल जाता है दोनों में, इसलिए ध्यान नहीं देते हो। आप क्या बोलते हो, मैं मुंबई, अगर मैं मुंबई आऊंगी तो तुमसे जरूर मिलूंगी। कुछ लड़कियां या कुछ लड़के यस ऐसे सर। बोलते हैं, अगर मैं मुंबई आई तो तुमसे जरूर मिलूंगी। तो लॉजिक सेंटेंस कौन सा सही है, जो दूसरे वाली बोल रही है। अगर मुंबई आई तो जरूर मिलूंगी, मैं मुंबई आई तो जरूर मिलूंगी, मैं मुंबई आई तो तुमसे मिलूंगी, मैं मुंबई आई तो तुमसे जरूर मिलूंगी। तो नहीं मिलना। एक सेकंड रिलैक्स। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैं मुंबई आऊंगी तो तुमसे जरूर मिलूंगी, ये बोलना गलत है, क्योंकि बार बार आऊंगी आऊंगी, जाऊंगी आऊंगी जाऊंगी, ऐसा नहीं, मतलब सुपरफ्लोस नहीं होना चाहिए। आगे का सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो पीछे का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तुम पहुंचोगे तभी ना मिलोगे जी। अभी तुम घर से निकले ही नहीं हो और बोल रहे हो कि हम तुमसे मिलेंगे, तो जब आप पहुंच जाएंगे तब आप मिलेंगे, राइट। ये मुझे बताओ कि पहले तुम न्यूयॉर्क पहुंचोगे या पहले उससे मिलोगे, क्लियर कर लो पहले। हाँ जी मिलोगे। पहले न्यूयॉर्क पहुंचोगे तो New York पहुंचेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होगा, तभी ना सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट होगा जी। अब आप बोलते हो कि सर मैं जाऊंगी तो यस तुमसे सर। मिलूंगी। कमाल की बात है, घर से निकले ही नहीं हो, बॉम्बे में बैठ के घाट को पूरा बोल रहे हो मैं तुमसे मिलूंगी यूएस में। तो बोले कहाँ हो अभी, अभी मैं बॉम्बे में हूँ। अरे यार जब मुंबई। जब न्यूयॉर्क आ जाने का ना एयरपोर्ट, तो फोन करने का, फालतू का मैं छुट्टी ले लिया अननेसेसरीली। आई विल मीट यू टेस्ट कर दिए, सामने वाला सोच रहा है चलो भैया सून। छुट्टी ले, ये बढ़िया है। आगे बात करते हैं, तुमने तो पूरा सत्यानाश कर दिया। चलो, ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट इज हैड बीन स्टोलन। तो मुझे बताओ क्या गड़बड़ी है इसके अंदर। तो आपने बता तो दिया कि इसमें वॉवेल कौन कौन से हैं, अब मुझे बताइए कि सही क्या होगा। बोलो। लेफ्ट आएगा, लेफ्ट। हाँ जी, ये तो हो गया, सॉरी सर वो हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला 22 नंबर। 22 वाला हाँ सर। सॉरी, गलती से मैंने पढ़ दिया। अनलेस दिस सर डिफरेंस विल बी रिजॉल्व्ड सून देयर डी विल में एड। डिजाइन 22।
सर बी में चेंजेस 24 आएंगे क्योंकि आपने बताया था 2 बार विल नहीं आता है बिल्कुल और सही, वहां पे डिफरेंसेस है जो प्लूरल होता है तो आर आएगा। वेरी गुड, तालियां तालियां तालियां। नाम बताइए प्राणी आप अपना। हाँ भाई, वर्षा। वेरी गुड। ध्यान से देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल क्या है, सही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे विल बी की जगह पे क्या आएगा। हाँ भाई, अब विल बी आर। एन एन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो विल बी एन लिखा हुआ है, तो मैं आर भी लगाऊंगा तो चलेगा क्या। हाँ भाई, सर उधर नहीं आएगा ना, कौन सी बी जगह पे वाले है? में आएगा ना। हाँ, तो ध्यान रखना बी में यहाँ पे, अनलेस दिस डिस नहीं, कुछ लोग ना फंस रहे होंगे, इसीलिए मैं बोला कि एक विल बी यहाँ है, एक अच्छा विल बी सर। यहाँ है। अरे मैं मुझे तो पता है, बट कुछ बच्चे ना, उनको समझ में नहीं आता है, वो कहीं भी लगा देंगे, उनको क्लियर ना करो तो। ठीक है बेटा, ये जो है ना, मिठाई रख के आओ घर में, उसका बस चले ना, तो फ्रिज में नहीं और ना किचन में छुपा के रख देगी, खाली मैं अकेले ही खाऊं, है ना, कपड़े के अंदर। डब्बे में। हाँ, देखो, वो चोर लोग, चोरनी लोग बता रहे हैं अपनी अपनी कहानी। मैं जैम बहुत खाता था, मम्मी छिपा के रख देती थी। ठीक है। सच्ची बता रहा हूँ, किसान जैम। जब मैं 5th क्लास पास हो गया तो जैम रखा ही रह गया, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आता था जैम, क्योंकि बाद में आ गया था किसान केचप। तो तो अपडेटेड हो गया ना भाई। अभी किसान नूडल्स भी आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी क्या आ रहा है, तो अभी पबजी भी आता होगा तो तुम खेलते होगे। चलो, यस अनलेस सर। दिस डिफरेंस देखो, क्या विल भी नहीं, तो यहाँ पर भी विल भी नहीं और यहाँ भी विल भी है, तो दो में से एक जगह डिसाइड कर लो। तो मैंने आपको बोला था विल भी आगे के पार्ट के लिए रखना है, पीछे के लिए नहीं रखना है, क्योंकि जब तक पहला एक्टिविटी खत्म नहीं होगा, दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा। यस और नो, जब तक ये डिफरेंसेस, भेदभाव खत्म नहीं हो जाते, आर सॉल्व। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। ओहो, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया कि मैंने वो यस सर। रूल क्यों बताया था? और मैं जो रूल बताता हूँ, वैसे तो वीडियो बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आप लोग नोट डाउन जो है ना करते रहना ईमानदारी से। 50 ग्राम की कंजूसी नहीं करनी है आपको। चलो ठीक है, तो क्या हम्म, आएगा, अनलेस सर दिस। आपको पिक निकाल के पीडीएफ बना के भेज देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बना लेना तुम। अनलेस दिस डिफरेंसेस विल भी नहीं आएगा, क्या आएगा, आर डिजॉल्व, यानी जब तक ये डिफरेंसेस, भेदभाव खत्म नहीं होता है, तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे विल बी ठीक है, विल बी की जगह पे क्या आएगा, आर। मुझे बताओ आर क्यों आएगा, इज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ सर क्या दीज लिखा आर है, डिफरेंशिएट है ना सर, दिस वेट वेट डिफरेंसेस। वेट, डिफरेंसेस है वो तो समझ में आता है, एक डिफरेंस के बहुत सारे भेदभाव हैं, एक भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे भेदभाव कर रहे हैं। बाद में तुम्हें अगर इसका मीनिंग से समझ में क्लियर ना हो रहा है, तो दीज किसके लिए आता है, एक चीज के लिए या दो चीज के लिए? अब दिस होता तो दिस इज माई बाबू ब्रदर, आता है। सॉरी, दिस इज माई पेन, दीज आर माई पेन, बुक्स मान लो, ये सारे बुक्स मेरे हैं। तो दीज किसके लिए होगा, एक से ज्यादा, यस और नो। जब एक से ज्यादा हो गया तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल हो गया। अब तुमको डिफरेंसेस से सोचना है तो उससे भी सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लूरल। लेकिन आपके पास दो दो हथियार है। दो हथियार कैसे है, एक तो दीज वाला हथियार है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, और ये डिफरेंसेस से लगा सकते हो। अभी दोनों का मती मारा गया होगा तो फिर तो भगवान ही मालिक है जी। कुछ लोगों को फील नहीं आ रहा होगा, ऐसा लगा हुआ है क्या करें नहीं करें, मन में दुविधा है, तो दुविधा है तो उसके बगल में क्या है, सुविधा है जी, लड्डू। लड्डू है। हाँ जी, ठीक है, विल बी रिजॉल्व सून। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। लेट्स सी कि हम लोग सही बनाए हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं अपन। यस। देख लो, सब्सटीट्यूट आर फॉर विल बी, क्योंकि व्हेन फ्यूचर इवेंट्स टू द फर्स्ट इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट, ये मैंने बताया था आपको रूल, यस और नो, कि सिंपल प्रेजेंट है, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट में रखना जब आगे की बात किस में होगी, फ्यूचर
इवेंट में होगी। क्लियर है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहाँ थे हम लोग? मैं आपको एक चीज, आप बोलोगे कि सर कैसे है, मैं कैसे मान लूँ, मेरा दिल नहीं मानता है तो मैं कैसे मान लूँ? तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ देखो, इस वाले में देख रहे हो, यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में देखो, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, ये सेंटेंस गलत है। दिख रहा है आपको? हाँ भाई, अगर दो काम भविष्य के बाद किया गया हो तो एक दूसरे पहले होने के ऊपर निर्भर हो, यानी फर्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन द सेकंड, यस और नो? तो अगर यस सर। स्टार्टिंग का सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। तो देखो, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, ये गलत बात है। इफ आई कम आई विल मीट यू, ये सेंटेंस सही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो मैं जो पीडीएफ भेजता हूँ उसका क्या करते हो? यस सर। प्रिंट आउट निकाल करके उसमें भाजी खाते हो आप, हैं जी? बोलोगे सर ऐसे तो ऑनलाइन तो हम कुछ कर ही नहीं वो भी सकते। कर लेंगे। वो भी कर लेंगे, नोट्स बनाया करो ईमानदारी से। ठीक है, चलो। तो हम बात कर रहे थे, ये वाला क्लियर हो गया आपको? हम्म, चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। आई होप सब लोग को क्लियर हुआ होगा, यस और नो? हाँ जी। यस सर। यस सर। आगे आगे की बात कर लेते हैं अपन। चलो पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 23 में ये बताओ कि क्या पूछने वाला हूँ, बताओ ईमानदारी से। मैं क्या पूछता हूँ सबसे पहले? बेंड आएगा, बेंड, BEND। देखो मैं तुम तो फुल एंड फाइनल कर देते हो जी। कमाल है। पापा ने बोला बेटा कुछ क्योंकि नाश्ता। वो V1 फॉर्म है। अरे बाप रे, एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा ये बताओ, बाकी महिलाएं एवं पुरुष, क्या मैं आंसर देखूं इस प्राणी के कहने पे, या फिर पहले सॉल्व करें? हाँ जी। तो तो पहले सॉल्व करते हैं। हाँ, देखो 50 ग्राम का भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, शर्म करो। अभी मैं बोल रहा हूँ, पंखा है, रस्सी है, देख लो। भगत सिंह के साथ हाय हेलो करके आ जाओ। सही जवाब है सर। सही जवाब है। ठीक है, चलो अपन एक एक करके डन करते हैं। सामने वाले ने बैंड वैंड बोल दिया, ठीक है। तो देखो हिज डिसऑनेस्ट एक्ट्स, तो मुझे बताओ ये एक्ट सही है? नहीं ये क्यों पूछूं मैं, ये तो मैं बाद में पूछूंगा। लेकिन मुझे बताओ पहले वॉवेल कितने हैं इसमें, बताओ। मजा आएगा इसमें तो। क्या बात है, बताओ भाई तो ईमानदारी से। वॉवेल कहाँ है? वॉवेल कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, तो वर्ब वॉवेल कितने हैं, वर्ब नहीं है कितने, इसमें। सॉरी सॉरी, वॉवेल मुंह से निकल गया। वर्ब कितने हैं इसमें? 4 वर्ड। क्या बात है, 4 वर्ब। बताइए जरा कौन कौन सा वर्ब है? हैव, मेड, बेंड। हिज कौन बोलेगा? हिज वर्ब नहीं है, हिज वर्ब नहीं है। पाँच देखो नालायको, पाँच है सर। नहीं नहीं, वो तो हिज वर्ब नहीं है। हाँ, सर वर्ब कैसे आएगा ही? वेरी गुड, हिज कैसे वर्ब आएगा सर? वेरी गुड। क्योंकि मैं आप लोग को हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, गुमराह कर सकता हूँ, तो नहीं। डरना नहीं। ठीक है, मैं डरा दूंगा तो डर जाओगे, है जी? डरना नहीं, यस। नहीं सर। एग्जामिनर टेस्ट लेता है इसलिए थोड़ी ना कि बच्चा डर जाए। ठीक है, अच्छा ये बताओ एक्ट, क्या ये वर्ब है ना? द एक्ट नाउन है, एक्ट वर्ब है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ एक्ट, कोई काम है, कोई काम, लेकिन ही एक्टेड वेल, अभी बताओ, मतलब उसने एक्टिंग, सलमान तो वो खान वर्ब नहीं कहलाएगा सर। ये एक्ट, अगर एक्ट क्या है? देखो वैसे तो कहने के लिए हम बोल देते हैं कि वर्ब है, वर्ब है। एक्ट प्रॉपरली बोलते हैं ना, अच्छे से एक्टिंग करो भाई सलमान खान, बहुत बेकार कर रहे हो आजकल तुम, है? सलमान खान को ऑर्डर दे रहे हैं अपन, भाई बराबर से करो, तुम्हारा बराबर हिट नहीं हो रहा है तुम्हारा। एक्ट वेल। तो मुझे बताओ, एक तरह से मैं बोल रहा हूँ कि एक्ट वेल,
तो क्या मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ना कुछ काम करने के लिए, ये सुन, अरे बोलो ना। यस सर। लेकिन यस अगर सर। मैं बोलता हूँ एक्ट्स, जैसे फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट, तो क्या हमने कुछ काम किया क्या? नहीं। या एक्ट्स ऑफ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, सर। एक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, पार्लियामेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो क्या हमने कुछ काम किया क्या? कहाँ कुछ काम किया? ये एक्ट है, लिखे हुए हैं भाई, कहाँ काम किए? लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो भी वो काम कर रहा है ना यहाँ पे, इसके जो भी काम हैं, तो चलो, तो मेन पॉइंट पे अपन आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो मुझे बताओ एक्ट्स जो भी है, अब देखो हीज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस और नो, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो दिख भी रहा है एस लगा हुआ यानी यस सर। सिंगुलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो कोई 50 ग्राम का दिक्कत नहीं है। रही बात डिसऑनेस्ट की, डिसऑनेस्ट क्या है? क्या है डिसऑनेस्ट? बोलो क्या है? क्या है? अरे भाई एडजेक्टिव है ना, क्वालिटी है। ईमानदारी। क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव। ठीक, हिज डिसऑनेस्ट एक्ट्स हैव, अब मुझे बताओ हैव आएगा क्या हैज आएगा? बोलो, हैज आएगा या हैव आएगा? सर हैवी आएगा ना। क्यों? क्यों सर आएगा प्लूरल बताओ? है तो हैव आएगा। प्लूरल क्या चीज प्लूरल है? कि एक्ट है ना सर, आगे वेरी एस गुड, लगा वेरी है गुड, एक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वर्षा ना, वर्षा बोल रही थी हाँ जी राइट? सर। ओके, देखो वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, हाँ एक से ज्यादा पाप करता है वो, एक पाप नहीं कर रहा, बहुत सारे पाप करता है। ठीक है, एक छोटा मोटा पापी नहीं है वो, बहुत फैला हुआ पापी है कि नहीं? तो अब एक से ज्यादा पाप करेगा तो हैवी उत्तर आएगा। प्रदेश। कहा कुछ भी, समोसा में कॉफी डाल के पीते हो जी? भाई साहब एक काम करो, हाँ सर। पानी पूरी में ना कॉफी डाल दो, मुझे कॉफी, पानी पूरी में मुझे पानी पूरी का पानी पूरी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कॉफी डाल दो उसमें, या चाय डाल दो, सबसे बढ़िया। क्यों? वही कर रहे हो तुम, कुछ भी। His dishonest acts have made his, ये his आएगा या है? his तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ भी एक ही लड़के की बात हो रही है Have। और उसी के बारे में बात हो रही है। made his, ठीक, पेरेंट्स, ठीक है, मतलब वो इतना बुरा था जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स क्या हो गए? बेंट। अब मुझे बताओ, यहाँ मेड जो लिखा है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। V1। नालायक, बेकार है जिंदगी तुम्हारी। मेक, सर मेड, सेकंड आता ना, मेड मेड आता ना। ये नहीं तो नहीं, बेंड बेंड V1 फॉर्म हाँ है। हाँ, देखो मैं जो पूछ रहा हूँ बोले तो उड़ेंगे भाई साहब, अरे आराम से चलो ना। मैं मेड का पूछा हूँ तो फिर से V1, साथ साथ में मैं आंसर पूछूंगा दो। इसका तो जवाब देंगे इसका। अरे भाई सीख लो भाई, मेक, मेड है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो एक बात हमें समझ में आया, क्या समझ में आया? कि अगर स्टार्टिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म से हुआ है तो खत्म भी वर्ब के सेकंड फॉर्म से होना चाहिए। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट, यस और नो? अरे बोलो, खत्म का मतलब यस सर। एक बार शेर के मुंह में खून लग गया तो दूध नहीं पिएगा ना घास खाएगा, चाहे बचपन में कुछ भी किया हो। गुमराह करके लोगों ने दूध पिला दिया उसको, चाय पिला दिया, कॉफी पिला दिया, लेकिन हाँ एक जबरदस्ती बार, पिला दिया। देखे नहीं थे लायन किंग में, रसीला है बट अच्छा है ठीक है। हैव मेड, एक बार वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो आगे वर्ब के सेकंड फॉर्म को मेंटेन करना है। तो चलिए, हैव मेड हिज पेरेंट्स, तो मेड का मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, एक्ट कंप्लीट हो चुकी है, बुरे काम वो कर चुका है या करने वाला है, क्लियर कर लो पहले। हाँ भाई, हो चुकी है ना सर। अब हो चुकी है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, यानी कहीं ना कहीं पास्ट वाली बात हो गई। तो इसका यस मतलब सर। कि पास्ट की बात आई हुई है, तो पेरेंट्स भी बेंड बाद में होंगे या पहले ही हो चुके होंगे बेइज्जती उनकी? भाई एक साल पहले हो गई होगी ना उसने सर। सुनो, एक साल हो गया। पहले उसने चोरी की, मर्डर किया, तो उसके पेरेंट्स का सिर कब झुका? 2 साल बाद झुकेगा या उसी समय झुक गया होगा नहीं आसपास में? सर, उसी, उसी समय। तो इसका मतलब बेंट भी, बेंट का क्या होता है? बेंट, बेंड,
और बेंट बेंड। यस, बेंट ठीक है, तो इसका भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। ये वो V1 फॉर्म है। वेरी गुड, तालियां तालियां तालियां, मुबारक हो मुबारक हो, तुमने पहला क्वेश्चन सही कर दिया, सही कर दिया, मतलब बहुत खुशी हुई मुझे। चलो, बेंट जा रहा हूँ मैं, शिरडी में जा करके ना 5 केजी का मिठाई चढ़ाऊंगा। एक लड़के ने थैंक यू सर। पहचान लिया कि क्या मिस्टेक थी, ठीक है। बेंड देयर हेड्स इन सेम, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तो खैर आपका वर्ब ही नहीं है, तो छेड़खानी की जरूरत है ही नहीं, छेड़खानी की जरूरत है ही नहीं, यस और नो। तो जो कुछ भी होना था ना वो यही होना था, या तो एक्स में होना था, हैव में होना था, हीज में तो होना नहीं था, या तो हैव मेड में चेंज होता, एक्ट्स में चेंज होता, या बेंट बेंट में होता। आपके पास तीन ही ऑप्शन थे, या तो एक्ट्स में छेड़खानी, मेड में छेड़खानी, हैव में छेड़खानी, या बेंट में छेड़खानी। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस, यस सर हाँ सर। ये तो अभी वर्ब पढ़ रहे हो बाबू, जब बाद में 2-3 टॉपिक और पढ़ लोगे तो दोनों चीज मिला जुला के दूंगा मैं, लेकिन पहले अगर मैं वर्ब पढ़ रहा है तो सिर्फ वर्ब के एरर करेंगे, फिर जब प्रीपोजिशन करेंगे तो सिर्फ प्रीपोजिशन के एरर होंगे, उसमें वर्ब के एरर नहीं होंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो याद रखना, सामने वाला बंदूक लेके आएगा और तुम्हारे पास तलवार होगा तो नहीं चलेगा, तुम फुल्ली लोडेड होने चाहिए, तो बंदूक सब कुछ के साथ। यस और नो? वो भी बिना गोली के। बहुत बढ़िया, तुम तो एकदम कंजूस हो। चलो आगे बात करते हैं जी। चलो हिज हो गया ना हिज का। चलो भाई, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। चलो अगला बात करो, 24 नंबर पे पहले मुझे क्लियर कर दो ईमानदारी से, कितने वर्ब हैं? पहला सवाल, पहला सवाल, पहला, दो। कितने? आंखें खोल लो मोहन प्यारे। हाँ भाई, दो, शर्म आनी चाहिए तुमको। 4 है 4 एक, तो हंस दो, क्यों रहे हो मैं मुंह से पढ़ रहा हूँ, देखना सही होगा क्या, अब तुम लोग बताओगे। मैं पढ़ता हूँ, एक सेकेंड, 3। अरे रुको भाई, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब बताओ 5 वर्ब कौन से? तो कॉल्ड है, कॉल्ड कैसे है? फॉरवर्डेड है, सो कॉल्ड, सो कॉल्ड तो सो कॉल्ड सो थोड़ी होगा, कॉल्ड सॉरी कॉल्ड रहता तब ना, सो कॉल्ड का मतलब है ही इज माय सो वो कॉल्ड। काउंट नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब एक बात मेरी बताओ, है ना सर हे भगवान, समझो बात को। सॉरी अब जरा सुनो सुनो, मैं तुमको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ, ध्यान से देखो। दूध में तुमने चाय पत्ती डाल दिया, तो अब बोलोगे कि आप दूध लेंगे, तो बोले हाँ ले आइए, दो चाय ला के दे दोगे। चाय हो एक गया सेकंड, रिलैक्स रिलैक्स, बीच में बोलने का नहीं। चाय है, दे सॉरी दिए, आपको दूध चाहिए था, आप निकाल के पी लीजिए, मैं तो चाय बनाई हूँ, मेरे को बाद में दिमाग मत खराब करो मेरा। आप बोलोगे कैसे निकालेगा बेचारा गरीब आदमी है, तुमने चाय बना के दिया, बोला दूध है ना इसमें, चुपचाप पी लीजिए, ज्यादा होशियारी मत झाड़िए, तब देखी नहीं। कैसी लड़की है, बड़ी बदतमीज टाइप सॉरी की। अरे जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेहमान भाग जाएगा, दूसरी बार से घर के अंदर नहीं आएगा। बाप रे, तुम तो फ्यूचर डिटेक्टर हो, है कार्ड्स प्ले गॉड कर रहे हो। कार्ड्स प्ले करो तुम, कि आपके भविष्य में ये लिखा हुआ है, आपके भविष्य में वो लिखा भविष्यवाणी। हुआ है कि नहीं? और कोई, 3 हुआ ना फिर सर, हाँ क्या, तो फिर 3 हुआ ना सर अभी तो मैंने 5 पढ़ा, तो जबरदस्ती तुम्हें कुछ शौक से तो पढ़ूंगा नहीं। चलो स्टार्ट। अरे नहीं थॉट भी आएगा ना सर अरे पर आप मुझे बोलने फॉरवर्डेड दोगे, आएगा, आप मुझे बोलने दोगे? यस, फॉरवर्डेड, बहुत अच्छे, फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड आएगा, हेल्प आएगा, हाँ हेल्प आएगा, हाँ, कंप्लीटेड हेल्प आएगा बहुत अच्छे, और कंप्लीटिंग और वर्क। अरे द बट नन, ईडी और एस थोड़ी ना इसके आगे रुको रुको रुको, बाय कंप्लीटिंग हिज
वर्क ऑन टाइम। अरे यार इसमें तो 4 ही वर्ब है ही। हाँ भाई 4 ही वर्ब है। कोई 4 वर्ब बोला था क्या? तुमने फिर सर बराबर तो बोला था, बट अच्छा, मैंने अच्छा। कॉल्ड एक्स्ट्रा, आपने 5 बोला तो मैंने कॉल्ड बोला। अच्छा, अच्छा जुगाड़ लगाने लग गए फिर नहीं? ठीक हाँ। है। मैं तो ट्रस्ट चेक कर रहा था, सेल्फ ट्रस्ट। चलो देख। सर। अरे देखो ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं स्कूल से आया और शीशा का ग्लास रखा हुआ था, पापा जी यहाँ खड़े थे डैड, और मैंने फुटबॉल की तरह शीशा का ग्लास को तोड़ दिया। पापा जी बोलते हैं अंधे हो। हेल्प ही नहीं आएगा ना, क्योंकि उसके आगे एस नहीं है ना ईडी एक है, सेकंड रुको। सिर्फ हेल्प है। देखो हेल्प करना एक हाँ। वर्ब है ना, नाउन तो है हाँ नहीं। वो तो ना। अब तुम कोई भी जुगाड़ लगा लो, कोई तरीका से अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो बना के दिखा दो उसको नाउन। नहीं ना, नहीं है ये। आईएनजी लगा लो, आई ओ एन तो लगा नहीं सकते हो। हेल्प यू ऑन तो होता नहीं है। लगा लो जुगाड़ सा। भाई दिल की चाहत पूरी कर लो एक बार, इस वक्त एक बार हेल्प सर यू ऑन। तो प्रोनाउंस करके सत्यानाश कर दो। दाल में दूध डाल दो, टेस्ट आएगा। अब अलग से दूध गरम यस सर। कौन करे, गैस जलता है, वेस्ट कौन करेगा, चूल्हा, सब एक ही साथ मिला दो। कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक सब मिला दो चाय, और दाल में दो पानी पूरी। 3 सीटी लगवा दो। सत्यानाश करती है पूरा का पूरा। तो देखो जुगाड़ कितना भी लगा लो तुम इसको नाउन नहीं बना सकते। चलो आगे बात करते हैं। तो बात ये हो गया फॉरवर्डेड टू हेल्प और हेल्प्ड हो गया और कंप्लीटिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि द नन ऑफ इज सो कॉल्ड वेल विशर्स, जिसको हम अपना वेल विशर समझते थे, कोई सामने नहीं आया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है पता है? कोरोना है भाई। यस सर। कोरोना के टाइम पे अरे मेड इन एक सर तुम्हारे चाचा को कोरोना हो गया, नाना अजी सुनते हो, उसके घर जाना मत, उनके चचा को कोरोना हो गया है। बाद में पता चला उसके चचा नहीं बड़ा बड़ा किया था उसको, इतना बड़ा। हाँ जी, कोरोना हो गया। बाकी तो आप मेड इन समझ। चाइना। हाँ तुम बता के ठीक किए। अरे भाई यूट्यूब में चल रहा है, केस हो जाएगा। वैसे जो जितना बदनाम हुआ उसका नाम ही हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, द नन ऑफ हिज सो कॉल्ड वेल विशर्स, कोई भी वेल विशर उसका सामने नहीं आया है अभी तक, ऐसा लग रहा है। फॉरवर्डेड टू हेल्प यानी केम फॉरवर्डेड टू हेल्प, हालांकि केम नहीं भी लिखा है लेकिन हमें समझ में आता है कि कोई भी सामने हेल्प करने के लिए नहीं आया है ना। जबकि कोई भी उसका सो कॉल्ड वेल विशर नहीं आया तो मैंने उसका काम खत्म कर दिया टाइम पे। यस। क्षमा कर दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ, आई हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग हिज वर्क ऑन टाइम। मुझे बताओ कि तकलीफ क्या है, क्या तकलीफ है जिंदगी में, बताओ। टाइम पे सर आवाज कट रहा है। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आवाज कट रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। लेकिन ठीक है आपने बोला, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक कर लो ऑप्शन में है कि ये अब बराबर आ रहा है, बोलो। नो एरर। यस सर। ठीक है तो बताइए आप, क्या तकलीफ लग रही है आपको इस क्वेश्चन में? तो फॉरवर्डेड ना मुझे गलत लग रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर उधर क्या आएगा। एक बात बताइए, फॉरवर्ड टू हेल्प। ही हेल्प्ड हिम, ही नो केम। सर, केम टू हेल्प, केम टू हेल्प। क्या बात है। तुम लोग चोर चोरी वोरी तो हाँ नहीं कर केम रहे इधर? आएगा सर। केम आएगा, अच्छा। हाँ अब सर। मुझे बताओ फॉरवर्डेड का सर मतलब फॉरवर्डेड की जगह पे केम आएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोशिश अच्छी है। वेल विशर्स फॉरवर्डेड, वेल विशर को आगे बढ़ा दोगे या वेल विशर्स आगे आएंगे हेल्प करने के लिए? आगे आएगा। आगे आएंगे। फॉरवर्ड टू हेल्प। फॉरवर्ड का मतलब होता है भैया ये फाइल को आगे बढ़ा देना भाई। 25 लाख का चेक है, तो इसको फॉरवर्ड कर देना। 50 लाख बना देना। नहीं नहीं तुम तो कर दोगे ताकि 25 लाख भी ना आए काट कूट के। एक 25 लाख को पूरा जीरो कर देना, पता चला 25 लाख का चेक मिला था मतलब केबीसी में, और तुम ज्यादा उंगली कर दिए अमिताभ बच्चन को, फिर बोलते हो कि सर गड़बड़ हो गया हमसे। क्या किए बेटा? सर हम 50 लाख करने की कोशिश की, अब जाओ, अब नहीं हम करेंगे सर,
अमिताभ बच्चन बोले ज्यादा होशियारी झाड़ते हो हैं। एक तो 50-50 का और ऑप्शन एक है। जीरो लगा के अब तुम ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना दो, और आगे एक बढ़ते हैं। जीरो लगा दिया। बहुत बढ़िया, 5 करोड़ कैसे गेम होता है 2 करोड़ का और खेलते हैं 5 करोड़। और एक जीरो 5 बिलियन। भाई एक साथ मैं अपने बता देता हूँ, मैंने अपनी औकात के हिसाब से एक अपने टाइम पे मेरे डैड ने 22 लाख रुपए लाए थे एक बार। अब इससे ज़्यादा तो मैं काउंट ही नहीं किया हूँ, पगार मैं इतना कमाया भी नहीं हूँ। एक बार मैंने काउंट नहीं किया 22 लाख रुपए से ज़्यादा। अभी तुम लोग अपने बारे में अच्छे से जानते हो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, द नन ऑफ हिज सो कॉल्ड वेल विशर्स, क्या आएगा? फॉरवर्डेड नहीं, क्या? केम। समझ रहे हो बात को? यस गेम। और नो? केम हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर केम होता तो केम फॉरवर्ड आता है। तो अकेला फॉरवर्ड तो हम फाइल वाइल करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर बट विल सी कि क्या सही है क्या नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि केम फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे आना। फॉरवर्डेड क्या? वेल विशर को फॉरवर्ड कर दोगे तुम, आदमी को फॉरवर्ड कर दोगे, दुनिया से फॉरवर्ड कर दोगे? हाँ भाई, आदमी सामने नहीं आया हेल्प करने के लिए, कोरोना हो गया तभी। अभी हुआ था या नहीं हुआ तो पर्सनल मामला है। आई हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग हिज वर्क ऑन टाइम। तो इसका मतलब एरर किस में है? सी में। चलो देखते हैं सही है या नहीं। 24 का सी। आई नहीं, सी है या बी है? देखो तो, दो नन ऑफ हिज सो कॉल्ड वेल विशर्स, यहाँ पे फॉरवर्डेड टू हेल्प, तो फॉरवर्डेड नहीं आना चाहिए ना। देखते हैं कौन सा, तो 24 सही है अब। 24 नंबर है ना। यस सर। रिप्लेस फॉरवर्डेड टू हेल्प विद केम फॉर हेल्प। फॉरवर्ड ठीक, तो यहाँ पे बी नहीं सी फॉर आना हेल्प। चाहिए ना, सी आना चाहिए ना। एरर तो सी पार्ट में हुआ, एरर तो सी पार्ट में हुआ ना भाई। बी में तो सिर्फ वेल यस सर, विशर्स है, तो भूख ऐसा लगी होगी सर। इसमें कोई एरर थोड़ी होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप सब लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी पे आगे बढ़ते हैं। चलो 25 नंबर पर। एटीएम आएगा। हाँ, एटीएम। क्या बात है, तुम तो इतने स्मार्ट हो कि तुमको वर्ब में ढूंढने बोला एरर, तुम नाउन में ढूंढने लग गए। जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ जी, पढ़ क्योंकि वो रहे। सिंगुलर आएगा इसमें। वाह, मैंने तुम लोग को बोला था कुछ भी करने का था, सिंघम जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। कुछ भी करने का है, नाउन को चेंज नहीं करने का, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करने का। चेंज करना है तो सिर्फ किस में करना है? वर्ब में करना है। वर्ब को। इतनी देर से एक ही बात बोल रहा हूँ, वर्ब को पहचानो, वर्ब को पहचानो, नहीं पीछे पड़े। अब बोला है कि चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, पुलिस वाले पे शक कर रहे हैं सर। मुझे तो आप पे शक है। कमाल हो तो गया। वर्ब कितने? 3 है ना सर? क्या? चलो देखते, द नंबर ऑफ एटीएम्स आर बीइंग इंक्रीज टू सर्व कस्टमर्स बेटर। तो क्या बोलते हो, कितने वर्ब हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ब है। सर 3 है ना? 4 है बाबू, कंफर्म 4 है। क्यों? क्योंकि आर एक वर्ब है, बेटर और बी का फॉर्म होता ना बी। दूसरा, इंक्रीज करना। अभी कोई चीज बढ़ाओगे तो बिना काम किए कैसे बढ़ाओगे? अब किसी को खाना खिलाओगे तो सामने प्लेट में लिए बिना कैसे खिलाओगे? क्लियर करो पहले। खाना बनाओगे तब ना खिलाओगे जी। मैजिक। तो एटीएम एटीएम छोड़ो, सर्व का मतलब क्या होता है? कोई आदमी कुछ कर रहा है ना भाई। आप बोलोगे नहीं। यस सर। तो देखो, आर हो गया एक, बिंग हो गया दो, इंक्रीज्ड हो गया मतलब बढ़ाना, अभी बढ़ाएंगे तो मतलब काम करेंगे, 3, और सर्व हो गया 4। इसमें कहाँ दिक्कत वाली बात? तो गड़बड़ कर दोगे तो पाप पाप हो जाएगा फिर हैं? हम तो यमुना पहचान ही से। हम तो पहचान ही नहीं पाए, ये तो हमारे अंकल थे, साजिश रची थी इन्होंने। हाँ भाई, चलिए आगे की कहानी बताइए। सर नो एरर। क्या बात है, मेरे को तो नो एरर एटीएम आएगा। एटीएम। गलत बात।
तुम क्यों नाउन के पीछे पड़े? कुछ ज्यादा ही प्यार आ गया क्या तुमको? यहाँ पे तुमको इतनी खूबसूरत खूबसूरत चार चार बहनें दिख रही है, अडॉप्ट कर लो भाई। चार चार बहन दिख रही है आपकी, आर बीइंग इंक्रीज्ड सर। नहीं, मैं देखो ना एटीएम ही चाहिए। ले कमाल की बात है। जो चीज बिक ही नहीं सकता, मंदिर का तुम अम, अगर गोल्ड के भगवान है तो तुम खरीदोगे? बाहर के गोल्ड के बिस्किट को खरीदने की हिम्मत नहीं है। बोल रहे भगवान का ना, वही गिफ्ट वही चाहिए, भगवान का ही मतलब मुझे, गॉड का वो चाहिए। अजीब सी बातें हैं एकदम से। बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम लग रहा है भाई? वर्षा बताएगी क्या तकलीफ है जी? देखो, मैंने चार शब्द का मुझे इस्तेमाल नहीं किया। लग रहा। नहीं लग रहा, लेकिन एरर है। चलो, मैंने बोल दिया एरर है। अब बताओ तो सी में आएगा, क्या सी थी? में आएगा सर। सी में नहीं आएगा। चलो, तुम लोग बोलते जाओ। एटीएम्स में अपोस्ट्रोफी नहीं है। गलत बात। नहीं बट और नहीं कुछ नहीं और नहीं, कुछ गलत गलत फिर कैसे? से तुम नाउन के सब जो पाप वो कर रहा था वही पाप तुम कर रहे हो। सॉरी सॉरी। तो बताओ। The number is मैंने आपको बोला चार चीज में एरर है, आर में, बीइंग में, इंक्रीज्ड में और सर्व में। यही चार चीज में एरर है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का, अगर हो भी तो भी नहीं लगाने का। आर में तो हो नहीं सकता the बट number of ATM is being increased to वेरी serve गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या होता है। इसमें नाउन का रूल भी थोड़ा सा छिपा हुआ है कि द नंबर ऑफ एटीएम इज बीइंग इंक्रीज्ड। एटीएम्स इज बीइंग इंक्रीज्ड। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो। एटीएम्स आर बीइंग इंक्रीज, तो आपको लगता होगा कि सर रूल तो एट लेकिन टूट गया ना। आ रहा हूँ रुको। इसमें मैं जब आपको नाउन पढ़ाऊँ, is अरे रुको भाई, रुको increase. रुको रुको रुको। इसमें एक नाउन का रूल भी छिपा हुआ है। क्या होता है? ए नंबर ऑफ पीपल इज डेड। ध्यान से समझना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है। इन द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु केम फॉर मीटिंग हैज लेफ्ट। अब जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। द नंबर ऑफ पीपल का मतलब होता है इट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। यस और नो? इट रिफर्स टू वन ग्रुप। यस और नो? It refers to one group. Did you get my point or not? Yes. But when we say यस a सर। number of people, it means that the people of individual races, communist, religion, area, country, like this. But when we talk the number of people, it refers to a single group. Did you get my point or not? Yes. The case is such that, हालांकि मैं आपको नाउन आप कहो तो मैं अभी दिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप देखना चाहते हो अभी रूल, या फिर मैं बोल रहा हूँ इस नहीं बात से सर। आपका दिल की तसल्ली हो गई? Just देखो, कुछ तो हम नया करेंगे है जी। लो यार, तुम बता ही देता हूँ, तुम भी जो है ना पापी लोग हो एक नंबर के। मैं दिखाई देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर मेरे को फील नहीं आया सर। तो लो वही कर देते हैं, फील लेके आते हैं। फील खो गया है तुम लोगों का। बहुत दुख है जिंदगी में भाई, इतनी आसानी से थोड़े ना होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं इंग्लिश जो है ना 3 बजे सुबह में पढ़ता था। कितने बजे? तो 3? रूल याद करते थे। नहीं, रूल्स क्यों याद करूंगा? रूल्स तो मैं एक बार लिखता था और उस पर 25 से 30 एग्जाम्पल लिखता था, और मैं बोलता था सर मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं क्या वो रूल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। वो टीचर को काम दे देता था। बोलते थे कि सब पागल लड़का है, जो तुमको दिया है वो तो करो। हम बोलते सर वो तो उसी दिन कर लिए थे जिस दिन आप पढ़ाए थे। बोले कमाल का फालतू लड़का है एक नंबर का। सर मैंने इस रूल के हिसाब से 40-50 एग्जाम्पल्स बनाए। आप देखिए कि क्या ये एग्जाम्पल मेरे रूल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। बोलते थे यार मैं जॉब छोड़ के चला जाऊंगा, ये पागल दिमाग खराब कर दिया है। अरे क्या बात, हंस हे रहे हो? भगवान। बहुत दुख है। सर बोलते थे तुम एक काम करो,
सीबीएसई की जितने सैंपल पेपर हैं सब बना के लाना, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारा। मैं करके आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 25 साल सर, एक 25 तो ज्यादा हो 25 जाएगी। बहुत 25 साल सिंसियर के। स्टूडेंट थे आप। नहीं स्टूडेंट, घर पे प्रेशर बहुत था ना कि 100 में 100 ही लाना। सिंसियरिटी की बात थी। घर में यही था कि 95 से कम आया तो स्कूल से नाम कटा देंगे। अब बताओ, इस छोटा सा बच्चा अरे नन्हा सा, बाप उसके साथ इतना अत्याचार, कैसे बेचारा गरीब आदमी मर नहीं जाएगा बच्चा, हैं? और सोचो, अब सवाल ये भी है कि फिर सर लोग बोलते थे, जो पीएस मिश्रा सर थे वो बोलते थे तुम 25 साल का प्रीवियस ईयर का पूरा सैंपल पेपर बना के आना, फिर मेरे से पूछना। मैं 2 दिन के बाद पूछता था, मैं बोलता था सारे बना लिए हैं सर, आप इस क्वेश्चन में ही पूरा सैंपल पेपर ही उठा के ले आता था। मैं बोलता सर इससे कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए कि मेरा वो बताइए जो मैंने बनाया है। ये सब क्रेजी लड़का है ये। तो उसके हिसाब से मैं डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टॉपर था। लेकिन ठीक है, मुझे पता नहीं था कि घर वाले इतने लालची हैं, इतने कंजूस आदमी हैं। बाद में पता चला कि वो पैसा बचाना चाहते थे कि यार स्कॉलरशिप में पढ़ेगा, पैसा कम लगेगा। कितने लालची लोग। फिर इंस्टीट्यूट वाले लोग पैसा दिए 5,000 7,000 रुपया, उसी से मेरा पढ़ाई हो गया। हम बोले इतने पापा तो एकदम नालायक निकले हैं जी, इतना कंजूस ब्राह्मण है, इतना बड़ा पैसा वाला होने के बावजूद ही बोलते थे स्कॉलरशिप पढ़वाएंगे। बताओ, तो गलत करते हैं ना ये। तो 149 नाउन है ना आपका रूल। चलो 149 पे आते हैं। यस। तो मानोगे तो नहीं। 149 देखो, वैसे तो मैं बताता तो बता ही देता, लेकिन अब आपने जो कसम खा लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हाँ? एटीएम। अरे कौन सा 137 है ना, 149 पे जाना है ना। रूल 1। एक तो ये क्या है, जो पीडीएफ है वो इंग्लिश वर्जन का मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये हिंदी वर्जन का मिला है तो थोड़ा मामला गड़बड़ रहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख लेते हैं। देखो, लिखो ना यार, काहे टेंशन लेने का जिंदगी में, कहीं ना कहीं तो होगा। ए नंबर ऑफ, देखो, देर वेयर ए नंबर ऑफ, क्या लिखा है, इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी। इसमें भी पता नहीं चलेगा, रूल बताना है ना आपको। ऐसे तो मानोगे नहीं तुम्हारे मन की बात। वैसे मानना तो तुमको पड़ेगा ही, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम स्लाइड स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है वो, वर्ब एग्रीमेंट। नाउन है, पर नाउन में बहुत सारे अलग अलग जगह पे हैं। चलो मैं आपको बाद में भेज दूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो आपको फिलहाल इतना मानना है, क्या मानना है बताओ जरा, क्या मानना है बताओ। मैं आपको बाद में भेज दूंगा। जब ए नंबर ऑफ, व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ, राइट, ठीक है, तो इट रिफर्स टू ए सिंगल कम्युनिटी। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट, यस और नो? हाँ जी। यस सर। And when we talk a number of people, it means that the people may be the, would have come from different races, different countries, district, state, है ना, community, religion। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो रहा है द नंबर ऑफ एटीएम्स। तो एटीएम का मतलब मुझे बताओ कि एटीएम refers to a single identity, yes or no, entity। So that refers to a यस सर। single group। So if you are talking about a single group, so we are talking about the facilitation or the service only on behalf of ATM only।
not other services. Yes or no? So we are talking about only one service in terms of ATM. Did you get my point? So that the customer get the better facilities. Yes or no? तो in such cases we are talking about ATMs. तो यहाँ पर ATMs है के जगह पे R के जगह पे क्या आएगा? is आएगा, because we are talking about a Is. single service. ठीक है, तो जरा देखते हैं सही है कि नहीं. मेरे ख्याल से तो सही यही है ना. तो देखो, राइट ATM is because the number agrees with the singular verb. ठीक है, ठीक है. Correct. क्यों सिंगल ATM. वर्ब के लिए इसलिए भी है क्योंकि हेयर इट इज कंसीडर्ड एज ए सिंगुलर क्या कम्युनिटी और सिंगल एंटाइटी. इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ जी. चलो आगे बात करते हैं. आफ्टर द टीचर told the boys how to pronounce the word, all of them in one voice repeated the word again. अब मुझे बताओ इसके अंदर वर्ब कितने हैं? जरा फास्ट चलते हैं अपन, जल्दी खत्म करना है इसको. जल्दी बोलो, इसमें वर्ब कितने हैं 12 नंबर में? नो टाइम पास, जल्दी बताओ. 3. देखो मैं पढ़ता हूँ. 4 आएगा ना. 4. 1 2 3 4. वेरी गुड, 4 है. अब बताओ कौन कौन सा है? हैड. बहुत अच्छे. टोल्ड. गुड. नेक्स्ट. How. एक प्रोनाउंस. हाउ कैसे आएगा? अरे तुम छोड़ो ना, इधर ध्यान. रिपीटेड और अगर. अरे वो से तुम उधर उधर भटको मत, बस यहाँ जवाब दो. बीच बीच में बहुत सारे तूफान आते रहेंगे, बिजली कड़कते रहेगी, तुम कंसंट्रेट करो यहाँ पे. रिपीटेड आएगा ना. रिपीटेड. बहुत अच्छे, वेरी गुड. 4 वर्ब है इसके अंदर. हैड हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड मेन वर्ब है, प्रोनाउंस मेन वर्ब है, रिपीटेड भी मेन वर्ब. चलिए अब थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. अब देखो, आफ्टर द टीचर हैड, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? थर्ड फॉर्म. यस और नो? हैज, हैव, हैड. यस और नो? है ना. टोल्ड वर्ब, टेल, टोल्ड, टोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म. हाउ टू प्रोनाउंस, अब प्रोनाउंस दिया है तो हम प्रोनाउंस्ड भी बोल सकते थे, लेकिन हम ये समझ में आ रहा है एक वर्ब ये है हमारे पास. अब हाउ टू प्रोनाउंस है तो ये एक एक्टिविटी है कि किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए. तो प्रोनाउंस्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिखाया जा रहा है. टीचर ने बच्चों को बोला कि बेटा बच्चों देखो हम वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे. तो बच्चे ने क्या किया? ऑल ऑफ देम, सारे बच्चे एक ही रफ्तार में बोले. रिपीटेड द वर्ड अगेन. तो सेम मान लो वर्ड है इंडिया, तो हम कैसे बोलते हैं? इंडिया. तो बच्चों को प्रोनाउंस करना सिखाया टीचर ने, तो बच्चों ने एक साथ बोला इंडिया. तो जरा मुझे बताओ इससे एरर क्या है? तो मैं देखूंगा यही भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है. प्रोनाउंस, हाउ टू प्रोनाउंस, तो हाउ टू प्रोनाउंस एक सिंगल एंटाइटी हो गया. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है. ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड. तो यहाँ पे मुझे बताओ, रिपीट करना या अगेन बोलना, दोनों चीज एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है आपको. मैं बोलूंगा ऑल ऑफ द देम इन वन वॉइस क्या टोल्ड द वर्ड अगेन. तो ठीक है, लेकिन रिपीटेड का मतलब ही होता है बार बार, तो अगेन क्यों लगाया? यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो? रिपीट का मतलब क्या होता है, और हम देसी भाषा में बोलते भी हैं रिपीट अगेन, लेकिन ये गलत है. स्पोकन इंग्लिश ने सब खराब करके रखा है. तो इंडिया है ना, इंडिया में तो बहुत कुछ चलता है. अरे वो तो स्पोकन इंग्लिश में बोल करके आपको पर्सनालिटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन अमेरिका थोड़ी ना पहुंच जाते हो, यूएस थोड़ी ना पहुंच जाते हो, है ना. क्लियर कि वहां पे सीधा बोल देंगे व्हाट इज दिस रेबेलियस गर्ल, शी ट्राई टू बेस्ट मी, शी बेस्ट मी डियर. अब तुमको लगेगा यार, एक तो मेरे को इसकी अमेरिकन इंग्लिश समझ में नहीं, ऊपर से ये बोल दी फीलिंग आएगा. बेस्ट, डोंट यू फील बेस्ट. अब ले, एक तो इतनी अमेरिकन बोल रही है, ऊपर से ऐसा शब्द बोल दी तो मेरे को समझ में नहीं आया. लो कैसे जिएंगे? जिए तो जिए कैसे?
बिन इंग्लिश के, है जी, है कि नहीं? तन्हाई तन्हाई हो जाएगी जिंदगी। तो बात यही है कि हम बोल देते हैं रिपीट अगेन, गलत बात है। रिपीट सिर्फ बोला है रिपीट, अगेन बोलने की जरूरत नहीं है। रिपीट का मतलब ही होता है बार बार। ऐसा बोल सकते हो रिपीट द वर्ड, या रिपीट सिर्फ बोलो, वर्ड में क्यों बोलने का? रिपीट तो मतलब बार बार करो उस काम को। अगेन लगा दिए, जैसे फ्री में मिल रहा हो। इतना महंगा हो गया कांदा, फिर भी समझ में नहीं आता लोगों को, है जी। यस सर। कांदा इतना महंगा हो गया फिर भी लोग देखो अननेसेसरी 100 रुपया। सामान का नुकसान कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। लेट्स सी कि क्या सही है, क्योंकि ये तो मैंने बहुत बार किया हुआ है ये चीजें। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था भाई? नहीं बोलोगे तुम लोग? नंबर 12 नहीं नंबर, आता। 12 नंबर। देखो अगेन की जरूरत नहीं है, रिपीट का मतलब ही होता है अगेन, तो सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। मैंने इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है जाने के लिए। चेंज हैव टू हैड पास। तो बिकॉज दो बार नहीं आ सकता है ना। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। अच्छा जी, पहले तो ये क्लियर कर लें कि कितनी वॉवेल हैं, वॉवेल कहता हूँ वर्ब है इसमें। हाँ भाई, डू नॉट हैड आएगा पास में। डू नॉट सर हैड, I had no time. यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वो पास्ट टेंस में बोल रहा है और बिल्कुल इसमें सही। 4 हुआ है। अब ऐसे पास्ट टेंस, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ब, तो आप जा रहे हो टेंस पे। ये वर्ब है सेकंड फॉर्म, तो आगे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म मेंटेन होना चाहिए, यस और नो। तो आई डिक्लाइन यानी मैंने मना कर दिया है, यानी बात हो चुकी है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो हैड नॉट तो लगाओगे नहीं आप, आई डिड नॉट वांट टू गो, ऐसा नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आई हैव नो टाइम। अब हैव का मतलब क्या हो रहा है? हैव का मतलब अभी, और मना हम पहले कर चुके हैं, और टाइम मुझे अभी नहीं है। तो मुझे पहले टाइम नहीं था ना, हो सकता है आज हो। चार मतलब मंडे को उसने इनविटेशन दिया कि मेरे शादी में आना, और मंडे को मेरे पास टाइम नहीं था, तो मना मैंने कब किया होगा? ट्यूसडे को। फ्राइडे या सैटरडे संडे। सही बात है ना, मंडे से पहले। मंडे से पहले या मंडे के दिन सुबह में, मान ली शाम में बुलाया हो पार्टी में, तो मंडे को ही किया। मतलब इनविटेशन भी मंडे में आया, मेरे पास टाइम भी मंडे को था, मतलब इनविटेशन भी पास्ट में आया, मेरे पास टाइम भी पास्ट में नहीं था, और मना भी मैंने पास्ट में ही किया। तो फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हो भाई? आई हैव का मतलब होता है प्रेजेंट, मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मेरे पास टाइम नहीं था, समझो। आई डोंट तो हैव। यहाँ क्या आएगा? आई हैड नो टाइम बिकॉज आई हैड नो टाइम, यस और नो। आप खुद इतना सा कर लो, क्या एक बार वर्ब का फॉर्म पकड़ लो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो, बस यस इसके सर। जिएंगे तुम्हारे साथ, मरेंगे तुम्हारे साथ। वर्ब टू तुम ही हो हमारे जगदाता, अन्नदाता। मैं दूसरे का सहारा नहीं लूंगा, तुम ही हो मेरे जगदाता, यस और नो। एक बार यस वर्ब सर। का फॉर्म पकड़ लो, सातों जन्म साथ में रहेंगे। क्लियर है? तो एक बार यस। अमेरिका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ हैड नॉट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैड नॉट वांट टू गो तो ये तो टेक्निकली गलत है ना, क्योंकि मैं नहीं जाना सुनने चाहता। में भी अजीब लग रहा है। हाँ वो भी बात सही है, ये बात भी सही है, मानता हूँ मैं, सुनने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन हम ग्रामर की बात मानते हैं। गुनाह जो है ना, सबूतों पे मिलता है, शक्ल पे नहीं। देखिए कितना गंदा है सर, यही चोरी किया होगा। कमाल की बात को, तो गंदा दिखने वाला इंसान सबूत मांगते हैं तो सबूत। इसका जरूरी मतलब, नहीं होता है। हाँ। हाँ तो गंदा दिखने वाला चोर वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा नो। तो आप अच्छा ऐसा नहीं, दिखता है। वाह, तुम तो एकदम ऐश्वर्या राय बना दिए इसको। चलो, हालांकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आई हैड नो टाइम। चलो आई होप सब लोग क्लियर है, क्या हमने सही सोचा? लेट्स सी, सोचवान व्यक्ति, यस सर। क्या हमारा सोच सही है? हैव टू हैड द सेंटेंस इज इन पार्ट, तो बड़ा सिंपल बात तो भाषा में बोल दिया, बट बच्चे समझे माने तब ना। सही है सर।
तेरह हमारा नंबर। ठीक है। चलो, इवन आफ्टर 60 years of independence lakhs of people do not have bed to sleep। भाई 60 साल हो गए, लाखों लोग अभी भी हैं जिनके पास सोने के लिए बेड नहीं है। बताइए क्या तकलीफ है जिंदगी में। पहले ये क्लियर कर लो कितने वर्ब है। भाई क्लियर करो। यस, Add in after sleep. नंबर बताओ, 1 2 3 4 कितने हैं। कितने वर्ब हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो वर्ब भी नहीं दिख रहे। ठीक है सर, हैव। क्यों, डू से कुछ ज्यादा नाराजगी है आपको। नहीं, मुझे दूसरा दिख नहीं रहा है सर, एक ही दिखा। कमाल है यार, ये दो। क्या बात करते हो। डू के साथ आपको पर्सनली कोई दुश्मनी है क्या। ही डू डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। दो है, दो। दो है, ले, दो है सॉरी। कमाल की यस, बात है। तीन। आइला तीसरा भी दिखा। कौन प्राणी ऐसा है इस धरती पे जिसको तीसरा मुझे दिख दो गया। दिखे। सर मुझे दिखता है तो या तो एक दिखता है या 3 दिखता है। दूसरा को पता नहीं कहाँ है कि नहीं है। अब नॉट को मत अलग कर देना चार भाई। चार ठीक है, तुम बोलो तो मैं सारा फाइनल कर देता हूँ। तुम बोलोगे 25 है तो मैं बोलूंगा हाँ है। कौन कहता है नहीं है। सूरज जमीन के नीचे उगता है तो बोलेंगे हाँ है। यस, नो प्रॉब्लम। ठीक है चलो। 60 साल बीत गए हैं लेकिन लैक्स ऑफ पीपल। तो मुझे बताओ तुम छेड़खानी करोगे तो किस में करोगे। पहले तो ये करो। Add in after sleep. डी। हाँ भाई, डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। देखो एक बात बताऊं, इसमें ग्रामेटिकल एरर कुछ नहीं है, मतलब वर्ब का एरर तो नहीं है ताकि मुझे समझ में ठीक आए। है ना ये पूरा। ये एरर, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंटेंस गलत है लेकिन वर्ब के हिसाब से नहीं है ना। क्योंकि इसके अंदर जो है ना कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि प्रीपोजिशन वाले पार्ट हो जाते हैं, है ना। कि हैड, Sleep के बाद इन आएगा। रुको ना भाई, रुको ना, मैं बता रहा हूँ इवन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 60 साल बीतने के बावजूद भी लाखों लोग, अभी लैख ऑफ पीपल तो बोलेंगे नहीं, लैक्स ऑफ पीपल यानी लाखों लोग, ठीक। अब डज नॉट तो आ नहीं सकता क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। और हैज आ नहीं सकता, हाँ भाई, हैज नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि हैव आएगा। हैव क्यों आएगा, हैव क्यों आएगा क्योंकि प्लूरल है। हैव तो प्लूरल हो प्लूरल गया, है। प्लूरल। अब तुम्हारे मन में एक शंका हो रही होगी, सर हैड क्यों नहीं, क्या पता यहाँ एरर हो। लेकिन हैड तो तब होता जब हमारी सर गरीबी, हेड कैसा है? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मन में इस शंका दूर करता हूँ। हैड इसलिए नहीं होता क्योंकि आज भी गरीबी दूर नहीं हुई है भैया, आज भी तो लोग जग रहे सर हैं। आवाज लो, ये एक नया दुख है जिंदगी में। भाई बात ऐसी है कि अभी भी हैड तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि अभी भी तो लोगों के पास सोने के लिए बेड नहीं है। हैड का मतलब हुआ पास्ट, और मतलब पास्ट मतलब चीजें खत्म होके अमीरी आ चुकी है, सब लोग एकदम दीवान पे सो रहे हैं, एकदम यस सर, सब ए, लोग दिवाली मना रहे। अरे रुको ना भाई, तो अभी खत्म हुआ क्या काम, क्या अमीरी आई, क्या क्या सेंटेंस में बोला गया कि अमीरी आ गई, नहीं। नहीं सर। तो इसका मतलब हेड तो होगा नहीं क्योंकि अभी भी गरीबी तो है, अभी भी लोग बेड नहीं है, जमीन पे सोते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, आप देखते भी हो कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सो जाते हैं, मतलब जमीन पे ही सो जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे ही सो जाते हैं, है ना। तो ये चीजें, लेकिन एक बात आप सोचो कि अगर आप फ्रिज के अंदर भी। अगर आप शिकागो जाते हो, सिंगापुर हलवा खा जाते सकता है। हो, पेरिस जाते हो, तो क्या आपको वहां पे जमीन पे सोए हुए लोग दिखते हैं। देखो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं किसी सर। भी नहीं। टीवी में कभी किसी पिक्चर में, हॉलीवुड पिक्चर में देखे हो कि जमीन में सोए हैं वो, भाई देख लो ईमान, हाँ गरीब होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, भीख मांगते हैं, लेट्स नॉट ए प्रॉब्लम,
बट क्या जमीन पे सोते हुए देखे हो? अभी देखे हैं कि नहीं देखे हो, आई डोंट नो हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की आप एग्री नहीं करोगे कि वो लोग जमीन पे सोते हैं। ठीक है, तो दैट इज ओके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। स्लीप क्या, अब स्लीप जो ये है, ये अकेला वर्ब रह गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वर्ब जो है ना 3 है, एक डू नॉट है, एक हैव है, और ये स्लीप है। तो मुझे बताओ कि स्लीप, क्या वर्ब को हम अकेला घूमने दे सकते हैं? जाओ यार, तुम नहीं गरीब सर। आदमी, तुम क्या नालायक आदमी, स्लीप तुम अकेले रहो। तो उसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा ना, यस, मतलब साथ में। हेल्प नहीं, आएगा ही। ये तो मेन वर्ब है, लेकिन इसका सपोर्टिंग कुछ तो चाहिए ना स्टेटमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रीपोजिशन पढ़ोगे ना, तो अब मुझे बताओ आप क्या बोलते हो, स्लीप एट द नाइट। आप कितने बजे आप बोलते हो कि आई एम गोइंग, आई स्लीप एट नाइट या आई स्लीप इन नाइट? क्लियर करो। एट 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 आएगा नाइट। ना। हाँ, अगर टाइम की बात हो तो आप बोलोगे एट नाइट, लेकिन अब आप बोलोगे आई स्लीप इन नाइट, इसका मतलब पता है क्या, रात में सोते हो, यानी रात एक बेड है, उस बेड पे जाके सो जाते हो तुम। अब ऑन नाइट तो लगाना नहीं, नहीं तो पता चला आसमान में जाके सो जाते हो तुम। रात के ऊपर है, मैं बता रहा हूँ कि गड़बड़ी कहाँ। रात के ऊपर है। हाँ, तो तुम तो चांद पे जाके सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा पर्सनल चांद पे तुम। वो भी आएगा एक दिन। ठीक है भाई, कहाँ से घाट के ऊपर बराबर पहुंच नहीं पा रहे कोरोना में, जाएंगे ये चांद पे। ठीक है भाई, इट्स ओके, तुम्हारी विश पूरा हो। आई विश, पढ़ ही रहे थे ना भाई हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब। आई विश वी वुड फ्लाई, है। ठीक है, बेड टू स्लीप इन, क्या आएगा, इन। ठीक है, लेकिन अब देखो इन आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, बट मैंने जहां तक कि मुझे याद है धुंधला धुंधला सा, स्लीप इन होना चाहिए, क्योंकि स्लीप के साथ एक सपोर्टिंग सेंटेंस तो चाहिए वर्ड। तो इन जैसा वर्ड मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन सही है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट। होना तो चाहिए, क्योंकि अकेला स्लीप मुझे ठीक लग नहीं रहा है। अगर मैं ये मान भी ना लूं कि इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, बट मैं जाऊंगा जरूर ई के साथ, सॉरी डी के साथ जाऊंगा, है ना, इस वाले पार्ट में एरर। अब क्या एरर है, लेकिन एक बात तो है कि स्लीप अकेला तो नहीं आएगा, इसके लिए भी कोई सपोर्टिंग सेंटेंस तो चाहिए। अब लेट्स चेक इट आउट कि हो क्या रहा है। कौन सा क्वेश्चन था? 14। 22। 14। देखो, एड इन आफ्टर स्लीप इफ इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर नाउन देन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन शुड फॉलो इन फ्रंट। क्या चुतियापंती है, सॉरी, ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। क्या बेवकूफ़ी है ये, कि हम पढ़ प्रीपोजिशन तो रहे नहीं है, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बताओ, वो पढ़ रहे वर्ब हैं। वर्ब ना अब इन्होंने इन्होंने बेवकूफ़ी क्या कर दी, सॉरी ऐसा वल्गर वर्ड यूज़ कर दिया मैंने, सॉरी टू ऑल, कि भाई जनरेशन का कोई ज़रा फर्क नहीं है, क्या है कि हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब पे करना चाहिए इनको काम। अब इन्होंने प्रीपोजिशन की बात कर दी, तो टेक्निकली गलत काम कर रहे हैं ना भाई। वैसे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे तो किए हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन टेक्निकली इनको प्रीपोजिशन तो नहीं देना चाहिए। हालांकि एक बात सही है कि इन्फिनिटिव इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, वर्ब। यस और नो, यस और नो, हाँ जी। तो इन्फिनिटिव में भी दो तरह की बात होगी, प्लस टू लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन टू तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन लगना चाहिए, तो प्रीपोजिशन लगना चाहिए तो प्रीपोजिशन में देना चाहिए इस क्वेश्चन को। बट दे दिया तो कोई बात नहीं, आप डरा डरने की बात नहीं, आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। यस और नो, हाँ जी। यस सर। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात है। 15 नंबर कीजिए आप ईमानदारी से। आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हो? आप लोग घर पे जाना ना, फिर इसका जैसे वर्ब पढ़े हो ना, तो आप क्या डालोगे, नहीं आप लोग पे भरोसा तो मुझे 50 ग्राम का नहीं है भाई। आप क्या डालोगे, क्विज ऑन एरर्स ऑफ क्या, वर्ब। देख रहे हो, यस और नो, हाँ जी भाई। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्ब की। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, देखो, देख रहे हो, अरे यार क्या है ना, फालतू प्रॉब्लम्स विद वर्म्स। ठीक है, द ऑरेंजेस फ्रोज
व्हेन द टेम्परेचर्स ड्रॉप्ड ओवरनाइट। देख रहे हो, ये मैं लिंक भेज दूं आप लोगों को। द ऑरेंजेस फ्रीज्ड व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्ड ओवरनाइट। ऐसा क्वेश्चन तो वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, बट समझने के लिए, द ऑरेंजेस गॉट फ्रीज्ड व्हेन द टेम्परेचर्स ड्रॉप्ड ओवरनाइट। बोलो बोलो। तो खैर सर फर्स्ट सेकंड आएगा ना ये, द ऑरेंजेस फ्रोज्ड। अब देखो, फ्रोज वर्ड होता है फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। यस और नो? द ऑरेंजेस फ्रीज्ड व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्ड ओवरनाइट। गॉट फ्रोज्ड। अब मुझे बताओ, गॉट लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे? क्या हमारे नहीं है सर। गॉट लगाने की जरूरत है क्या? क्या हमें क्लियर नहीं हो रहा? फ्रोज फ्रीज्ड हो सकता है, फ्रोज तो फ्रोजन हो जाना चाहिए फिर तो, है ना? अब फ्रोज्ड है तो गॉट लगाने की क्या जरूरत है ना? तो वो सब आप करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है नहीं है वो तो आपको करना है, लेकिन आप, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जो है ना, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पे क्या कर सकते हो, एरर्स डिटेक्शन के जो क्वेश्चन है वर्ब पे, जैसे देखो ये है डीलिंग राइटिंग ट्रिप्स। तो आप ये मत सोचो कि ये राइटिंग के क्वेश्चन है या क्या है, नहीं है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट इज व्हाट, क्या कुछ दे रहे हो, है ना? क्या दे रहे हो लिंक आप? भेजिएगा ना, हाँ भेज देता हूँ। लिंक भेजिएगा। भेजिएगा क्या? भेज देते हैं। देखो ये एक समस्या है ओके कि सर, एक को थैंक यू। भेजेंगे ना तो पापा मुझे भी चाहिए, चचा मुझे भी चाहिए, अंकल मुझे भी मिठाई चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन वो ना इतने मेहनती नहीं है कि वो गूगल पे सर्च कर लें। बिल्कुल दिमाग नहीं लगे, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोलूंगा मैंने जो ढूंढा है वो नहीं ढूंढ के सर, ले, फिर रैम तो हम लोग ढूंढेंगे। चलो कम से कम तुमने बोला तसल्ली के लिए, मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड। सर ये ग्रुप में मैं नहीं हूँ 68 वाला। हाँ तो तुम ढूंढो ना, बाकी लोग से सीखो थोड़ा। सामने वाला सुधर गया, फिर तुम वहीं पे अटके पड़े हो। जैसे वो, अब अभी मैंने इससे कॉपी कर लिया ना, अब ये इंटरनेट से हट गया, है नहीं? अभी मैं अगर रहता तो क्या डालता पता है? अगर मेरे को सर नहीं बताते, तुम्हारी जगह मैं होता, तो मैं, अगर मैं बंद बुद्धि हूँ, तो मैं क्या डालता? एरर, और वेबसाइट का नाम याद कर लेता, क्या? डेली, क्या क्या था बोलो? राइटिंग डेली टिप्स। क्विज। डेली क्विज। अरे नहीं छोड़ो ना, लाइक यहाँ देखो, डेली राइटिंग टिप्स, वेबसाइट का नाम याद रख लेता, थोड़ा कॉमन सेंस लगाता इसमें, एरर्स ऑन वर्ब्स डाल देता। सर्च करना भी तो है ना, किस पे डालता? डेली राइटिंग क्विज। हर चीज भगवान आपको थोड़ी देंगे, कुछ चीज तो आपको खुद से निकालनी हो। देखो वही पेज को लाना, बोलो। अब ऐसा मत बोलना सर आपने खोला था इसीलिए पहले आया हुआ, ये गलत बात है। फिर तो चोरी वाली बात है, ये तो चीटिंग है। अभी तुम्हारे सामने डाला एरर्स ऑन वर्ब डेली राइटिंग क्विज, अब वहाँ कुछ और सर्च किया था उस टाइम पे। अब बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों बोलता हूँ ये सब आप लोग, स्कूल के बच्चे थोड़ी ना हो आप, लेकिन बताना तो वैसे ही पड़ता है, लक्षण तो वैसे ही है। चलो कहाँ थे हम लोग? हाँ भाई, इट बीइंग ए स्टॉर्मी राइट, अच्छा ये हो गया ना, इट बीइंग ए स्टॉर्मी राइट नाइट, यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। हाँ भाई, बर्फ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? स्टॉर्मी नाइट देखा है आपने? तो यू मस्ट थिंक आना चाहिए ना, यू मस्ट, थिंक आना चाहिए ना, थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग। यू मस्ट थॉट ऑफ, अरे वाह क्या बात है। क्योंकि थिंक ऑफ। हाँ भाई, तो थॉट ऑफ में आपने ठीक किया ना उसको, अच्छा है, सुन के हाँ अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात है। पहले तो ये क्लियर कर लिया आपने कि इसमें वर्ब कौन कौन से हैं, हाँ, कौन ठीक कौन है। से हैं बताइए जरा। बीइंग, यस, मस्ट, यस। पोस्टपोनिंग। एक सेकंड मैडम, चुकला तुम ही, आगे बढ़ गया, आप थोड़ा I'm पीछे too और आइए। tough. हाँ, किथे, किथे, I mean where, अरे मैडम कहाँ अब कहाँ अभी छूट। आपने चेंज किया थॉट को थिंक,
और फिर बोलते हो पोस्टपोनिंग पे चले गए, तो थॉट नहीं है वर्ब। अरे वो तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया ना अरे सर। वाह, क्या बात है, तो एक एक करके गिनाओ ना भाई। कमाल है, हर काम मेरे से करवाओगे क्या? अरे भाई, मैंने मैं पहले ही सुनो, बता दिया। अरे मैं इंटेलिजेंट हूँ, सारे लोग थोड़ी इंटेलिजेंट है, कुछ लोग तो सॉरी मंदबुद्धि भी सर। होते हैं ना। हाँ, थॉट जिसकी जगह थिंक आएगा, पोस्टपोनिंग। अच्छा, बस हाँ, खत्म। कितने हुए टोटल? एक, दो, तीन, चार। हाँ, चार। बीइंग, ओके, मस्ट दो, थॉट तीन, पोस्टपोनिंग चार। वेरी गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड। तो चलिए भाई, क्या आप लोग सब लोग जाना चाहेंगे वर्षा के साथ? क्या मैं सॉल्यूशन देखूं? यस। वैसे तो यस मेरा सर। मेरा इरादा कुछ और ही है, लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार। सर आप ही बता दो ना। अरे नहीं, रुको ना भाई, थोड़ा भरोसा रखो अपने ऊपर। नहीं, भरोसा नहीं, मतलब इफ यू मस्ट बी एक हैविंग बात मोर बताओ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन। कॉमन सेंस लगाओ, हाँ जी। अगर मैं आगे गाड़ी बढ़ा दिया तो इसका मतलब मैं एग्री हूं हाँ ना। जी। हाँ, वो तो है। थॉट टू थी, नहीं तो मैं खुद कर देता। क्या? हाँ, थांबा थांबा थांबा, कर लो मला। बस मध्ये चढू नका उतरू नका, धोका आहे। हाँ जी। हो। चुकी झाला। लो, का चुकी जाला, झूठ मूठ का चुकी जाला। किधर है? ठीक, थॉट टू थिंक। क्वेश्चन नंबर क्या था? 15 नंबर अच्छा, ऊपर ऊपर में देखो ना भाई। है। सर, सॉरी। अलिफ लैला में इतना पैसा आ गया कि कुलजा सिम सिम भूल गए। पहला क्वेश्चन में दिया है 15 नंबर। अरे यार, इतना क्या धनी हो गए पैसे की, भूल गए। अरे नहीं, तो मैं क्वेश्चन नंबर्स एक्चुअली नहीं देखती, तो इसीलिए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो ज्ञान के धनी होते हैं ना, वो लक्ष्मी से दिल नहीं लगाते, सरस्वती उनका काम कर देती है। ठीक है, यस चलिए। सर। सब सेटिंग है। तो थॉट का मतलब, अब देखो वैसे भी कुछ बच्चे ये समझ गए होंगे, बी प्लस आई एन जी तो लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी कोई दिक्कत, चूंकि ये स्टॉर्मी नाइट है, यू मस्ट थॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। अब देखो आप, ये देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, यस और नो? तो एक बात यस कंफर्म है, सर। या तो हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ जाएंगे, हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यू मस्ट थॉट ऑफ, तो पहली बात कि पोस्टपोन हमें करना चाहिए, कर चुके हैं, करना चाहिए, करिए। करना चाहिए, पोस्टपोन्ड हो रहा है। एक सेकंड मैडम, आप गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि स्टॉर्मी नाइट है और स्टॉर्मी नाइट खत्म नहीं हुआ। एक ना, एक तो समस्या ये भी है ना, इनको समझ में नहीं आता स्टॉर्मी नाइट होता क्या है, वो अपने मन से तूफान। तूफानी रात। तूफानी रात, देख लो भाई, कुछ लोगों के माइंड में फीलिंग नहीं आ रही हो। एकदम सुनसान जगह। एक दो भूत भी दिखना चाहिए, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, भूत काट लेगा। विद गोस्ट। अमावस्या की रात है, देख रहे हो, ये देखो, इसके अंदर से भूत निकल के आएगा, काट लेगा, सही बता रहा हूँ, ईमानदार की गर्दन मरोड़ देगा। डर लगा तुम लोग को? नहीं सर, हमने क्वेश्चन सही कर दिया। स्टॉर्मी लाइट देख रहे हो, नहीं। ये देखो यहाँ पे आग लग जाएगी अभी। ठीक है, यहाँ दो तीन भूत भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सब लोगों को समझ में आया स्टॉर्मी नाइट क्या है। ठीक है, मैं तो 1 जीबी यूज कर बाय लेता, यस नेक्स्ट सर। सेवन। मैं तो 2003 में 1 जीबी यूज कर लेता था एयरटेल का, एक पेज खुलता था 11 मिनट के बाद, तो सोचो मेरे में कितना पेशेंस था। तुम लोग में एक पेशेंस क्वेश्चन का लेवल बहुत एक हाई है, सब एक डरनिया हो। एक क्वेश्चन का तुम लोग को आंसर देखने में इतना कंटाल जाता है। नहीं यार, 5 पेज पीछे कौन जाए देखने के लिए, छोड़ो बाद में देखेंगे। और मैं एक पेज खोलता था, सर शॉर्टकट पीछे का पेज फोल्ड करके रखेगा। इंटरनेट से पढ़ता था, पेज कैसा फोल्ड सॉरी, करोगे बुक माल। नहीं है ये। सॉरी। जब बोल रहा हूँ सॉरी, बुक नहीं है। एयरटेल का तो 1 पेज जीबी, ओपन रखने का ना। नया पेज खोलेंगे तो कैसे पहले से? पेज। हाँ। नहीं सर, दो पेज एक साथ ओपन होते हैं विंडो पे। ये 2003 में तुम रहते ना तो समझ में आता तुम लोगों को, 1 जीबी यूज करने में 18 दिन लग जाता था मुझे, और आजकल 1.5 जीबी तो आई आधे कांट घंटे में। इमेजिन। तो फिर आप समझ सकते हो। ठीक है,
तो आई होप समझ में आया आपको। यस, और लास्ट क्वेश्चन कर लिए, देन क्लोज फॉर द डे। वी वुड आल्सो लाइक टू हेल्प यू No error required. We would also like to help you if you intend to execute such lofty plans for the welfare of the society. हाँ भाई, बताओ, हम लोग भी आपका हेल्प करना चाहते No हैं। error. अगर तो एग्जीक्यूट, लॉफ्टी का मतलब बताइए। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? सुभावना। मतलब सुभावना मतलब अच्छे प्लान्स, एकदम मनमोहक देने अच्छा, वाले, दिल खुश कर देने वाले, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने वाले भी। अभी तुम 10,000 रुपये दे दो, सुबह में दो, रात में तो इम्प्रैक्टिकल। हाँ रहना, पेशेंस नहीं रखोगे थोड़ा सा भी, है ना? ठीक है। पर लॉफ्ट आपके जैसे वो स्लो इंटरनेट नहीं यूज किया है ना, देखो, व्हाट इज Lofty. लॉफ्टी लेवल कम में। ठीक है, देखो ये देखो, डिस्क्राइबिंग सम व्हिच इज हाई above the round or someone acts such is high above anyone else, मतलब सबसे ज्यादा जो हो सकता है, मैक्सिमम जिसको बोल सकते हो, है ना? लेकिन ऐसे आपको फील नहीं आएगा, ऐसे आपको फील नहीं आएगा। फील तो मराठी में आता है या किस में आता है जी? ये लो, चुकी बुलंद। झाला. क्या चुकी हिंदी में जाला? आता है बुलंद, मात्र। बुलंद। फील आया या मराठी में जाऊं? फिर देख लो, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। लॉफ्टीएस्ट अमाउंट मतलब जितनी जरूरत है उससे काफी ज्यादा, कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे पापा 2 करोड़ रुपया दो ना। बोलते बेटा तुमको किसी ने सिर पे मार दिया क्या? नहीं पापा, एक काम करो 25 लाख रुपए दे दो, मैं भरपेट खाना खाना चाहता हूँ। क्या खाओगे बेटा? केक खाऊंगा स्ट्रॉबेरी का। 2 लाख रुपए में? हाँ 2 लाख रुपए में इम्पोर्ट हो 25 के लाख आएगा, माइनस यूएस, 10 रुपया. यूएस, यूएस से आएगा, इम्पोर्ट करवा रहे हो? नहीं तो यही अपना बगल वाला मैकडॉनल्ड। $10. मैकडॉनल्ड में केक मिल जाएगा। यूएस से आएगा तो बासी केक खाना टॉपिक के कब से पड़ेगा। मिलेगा? अरे वही तो, एक तो इम्प्रैक्टिकल बात किया कि मैकडॉनल्ड से आएगा, दूसरी बात 2 लाख रुपए का केक खाएंगे, ऊपर से वैनिला और वो स्ट्रॉबेरी बोल रहे हैं। कोई ऐसा नाम बोलो पापा भी नहीं सुने हो तो मान भी लेंगे 2 लाख का हो। तीनों तरीके से फंस गए। पापा बोलेंगे, iPhone. पापा बोलेंगे कुतर दूंगा तुमको मैं, है जी? कर दूंगा मतलब क्या होता है? कुतर दूंगा मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। नया वर्ड सीखा था। चलो आगे बात करते हैं। तो बताओ, इसमें सच लॉफ्टी प्लान्स फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सोसाइटी, बताओ क्या एरर है? No error. हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत तो मुझे लग नहीं रही है वैसे। इट बीइंग स्टॉर्मी लाइट यू मस्ट वॉच, नहीं नहीं ये तो हो गया। हाँ, वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। अगर तुम इंटेंट, तो इंटेंडेड तो है नहीं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तुम तो खाली आंसर बताओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस और नो। एग्जीक्यूट का है फर्स्ट का फॉर्म। बाकी यहाँ पे तो वर्ब है ही नहीं। ऑफ द सोसाइटी, इसमें भी वर्ब नहीं है। वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऑल्सो नहीं आएगा, वी वुड लाइक टू हेल्प यू। एक सेकेंड, एक बात बताओ, ऑल मैंने पढ़ रहे हैं अपन वर्ब, तो क्यों छेड़ रहे हो इसको ऑल्सो को? क्या बिगाड़ दिया ये गरीब आदमी तुम्हारा? अरे पहले भी हेल्प की होगी ना, इसलिए ऑल्सो हो गए। अरे एक सेकंड, Abuse. तुमको भी रुको एक सेकंड रुचि, यहाँ देखो, ये गरीब आदमी, जब तुम पढ़ रहे हो हेल्प, सॉरी वर्ब, तो गरीब आदमी ऑल्सो कंजंक्शन को क्यों तकलीफ देते हो तुम? ये कोई तकलीफ देगा तुमको? फिर भी ना ही हम इसी को छेड़े। अरे भाई, तुमको जब पता है कि उड है, उड का तुम विल बोलते तो एटलीस्ट हम सोचते भी। हाँ, तुम जबरदस्ती छेड़ रहे हो इस ऑल्सो को। बेचारा गरीब आदमी डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, और तुम पढ़ रहे हो वर्ब, तो वर्ब में चेक करोगे उड को, या तो चेंज करो हेल्प को, इंटेंड को, एग्जीक्यूट को, और ये तो यहाँ वर्ब है ही नहीं। तो छेड़खानी होता तो एग्जीक्यूट फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑल्सो पे तो ध्यान देना ही। रही बात उड, अब उड क्या होता है? विश होता है। क्या होता है? विश। अब विल मत बोलोगे, वी विल ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू। विल नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मेरा क्या है? विश है। और विश कब होता है? आई वुड हेल्प यू इफ यू हेल्प अदर्स। तो इफ कैसा है? कंडीशनल।
अब जैसे आप बोलते थे आई वुड फ्लाई, आई विश आई वुड फ्लाई, आई विश आई वुड क्या फ्लाई, तो विश जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, इमेजिनरी सेंटेंस होता है। और इफ अच्छा लगाने का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ता। तो इफ का मतलब तो इमेजिनरी हुआ ना, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, यस और नो, तो बात खत्म। वुड का मतलब विश, और विश है तो फिर टेंशन नहीं, और वुड को तुम चेंज नहीं करोगे विल में, करोगे क्या, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से बताया था तुम लोग को रूल, यस और नो। वुड का मतलब विश, तो छेड़खानी होगी नहीं, इसका मतलब पूरा साम नाम दंड विद्या भेद अपना लिए, एक चीज डिस्टर्ब कर रहा था वुड, बेचारा वो भी बोलता है हम भी आपके साइड से ही हैं भैया, हमें ना बदलो, ठीक है। तो हेल्प भी फर्स्ट फॉर्म, इंटेंट भी फर्स्ट फॉर्म, एग्जीक्यूट भी फर्स्ट फॉर्म, और लाइक भी फर्स्ट फॉर्म। लो अब क्या जान लोगे बच्चे कि ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये गरीब आदमी तकलीफ दे रहा था, ये बोलता है भैया हम तो सिर्फ विश कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं करें, चाकू मेरे पेट पास है लेकिन हम प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे आपके साथ। तो बोला ठीक, एंटीवायरस चाकू। एंटीवायरस कोरोना में लगा लो वैक्सीन की तरह पेट में, देखो जिंदा बचते हो क्या, एंटीवायरस। ठीक है, तो आई होप सब लोग को क्लियर होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द डे, थैंक यू वेरी मच। आगे बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में Thank you, देखेंगे, ये sir. सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, वेलकम देन सर, विल हम थैंक लोग यू एवॉल्व सर। करेंगे, ठीक है, बाय। सो दिस इज मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ। हम लोगों ने आज प्रैक्टिस कर लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, वर्ब के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।